हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखेंगे एडजेक्टिव का। हम लोग क्या सीखेंगे पता है? एडजेक्टिव का डेफिनेशन, साथ ही साथ इसको डिटरमिनर से कंपेयर करके देखेंगे, और साथ ही साथ क्या है ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसको भी समझेंगे। और उसके बाद मोस्टली हम लोग ध्यान देंगे पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं सारे टाइप को आज देखेंगे। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव को। सबसे पहले अगर बात करें एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव जो वर्ड है, एडजेक्टिव जो वर्ड है वो ग्रामर में आया क्यों? ये आया है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। यस यस, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आता है नाउन और प्रोनाउन। क्लियर ना? ये दोनों को क्वालिफाई करने के लिए आता है एडजेक्टिव। क्लियर ना? नाउन प्रोनाउन को कहता है आप बहुत अच्छे हैं, आप गोरे हैं, आप लंबे, आप मोटे हैं, आप छोटे हैं, आप दुबले पतले हैं, आपको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। ये सब बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं ना और कमेंट में जो भी कुछ लिखेंगे वो एडजेक्टिव ही लिखेंगे, या अच्छाई या बुराई, वो सब क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ओके जी, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, क्या है? एक व्यक्ति है, ये आपके सामने, और ये व्यक्ति ये कान में है ना, एक कान नहीं दो कान है ना, ये बेचारा कान में पहन लिया एक छोटा सा, ये एडजेक्टिव है। कभी कभी कोई कोई दो पहन लेते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। कभी कभी लोग को पता ही नहीं चलता कान क्या है, ऑर्नामेंट्स कहाँ है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हुआ। क्लियर ना? मतलब भगवान जी जो भेजे हैं ना आपको, आप पीके मूवी देखे थे? पीके, यस। जब पहली बार एंट्री मारा था अपना आमिर खान, बस रेडियो को छोड़ के वो था नाउन, लेकिन उसके बाद जो भी ऐड किए ना वो सारा का सारा क्या है? एडजेक्टिव है। ओके जी, बात समझ में आया? तो ऐसे समझ सकते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज एड समथिंग अ नाउन और अ प्रोनाउन। हाँ, एडजेक्टिव वह शब्द हो सकता है जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ जोड़ के ऐड करके उसके गुण अवगुण को बताए, एडजेक्टिव कहलाता है। आइए कुछ डिफिनेशन जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में। ओके जी, देखिए फर्स्ट आप लोग को क्या है बोल रहा है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिटी अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, नाउन और प्रोनाउन के गुण अवगुण को बताता है। यस यस, नाउन और प्रोनाउन के गुण अवगुण को जो बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। ओके जी, आइए ना नेक्स्ट तरह और अच्छे समझते हैं। बोलते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। यस यस, एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। ओके जी, आइए समझते हैं हम लोग एडजेक्टिव को दो तरह से। एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यस यस, क्या क्या? एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी गुण अवगुण बताने वाला वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आ जाए उसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और गुण अवगुण बताने वाला वह वर्ड जो नाउन प्रोनाउन के बाद आए वो कहलाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जरा अच्छे से समझते हैं। देखिए बोल रहा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन या प्रोनाउन इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब तारीफ करने वाला वर्ड, क्वालिटी दिखाने वाला वर्ड अगर नाउन प्रोनाउन से पहले आ जाए तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जरा एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। सब कुछ हम लोग ऐसे ही समझते हैं इजीली, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं आप लोग को। और आज अगर आप लोग एडजेक्टिव अच्छे से देख लेते हैं तो जिंदगी में एडजेक्टिव से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ना, पहला एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, रवि इज अ टॉल बॉय। रवि इज अ टॉल बॉय, इस बॉय के क्वालिटी को बताने वाला वर्ड उस बॉय से पहले आ गया तो ये एडजेक्टिव, ये जो टॉल, ये एडजेक्टिव छोटा होना, मोटा होना, लंबा होना, गोरा होना, काला होना, ये सब एडजेक्टिव होता है। और वो एडजेक्टिव अगर नाउन से पहले आ जाए, जिसको क्वालिफाई करना है उससे पहले आ जाए, तो वो कहलाता है आप लोग का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके जी, नेक्स्ट देखिए क्या है, सी इज अ स्पेस है, सी इज अ लेबोरियस गर्ल। इस गर्ल के बारे में बता रहा है जो ये जो लड़की है वो मेहनती है, लेबोरियस है, तो ये लेबोरियस क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्या है,
ही इज अ ग्रेट किंग। ये जो राजा है ना, ये जो राजा है, ये जो नाउन है, ये महान है, ग्रेट है। तो इस राजा की क्वालिटी को बताने वाला जो वर्ड था वो राजा से पहले आया, तो ये ग्रेट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाया। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है रमन इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। ये जो मैन है, ये जो आदमी है ना भैया, ये स्ट्रॉन्ग है। इस आदमी के गुण अवगुण को बताने वाला वर्ड उस आदमी से पहले आ गया, तो ये स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूटिव कहलाया। उम्मीद है आप लोग को एट्रीब्यूटिव समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव? बोल रहा है व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, आफ्टर द नाउन है ना, या प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, है ना। वो गुण अवगुण बताने वाला वर्ड नाउन के बाद आया। यस यस, वो आया तो नाउन को गुण अवगुण बताने के लिए, बट उसके बाद आया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए बोला है राम सिंह, राम सिंह के बारे में बात हो रहा है, राम सिंह इज इंटेलिजेंट। भैया राम सिंह जी इंटेलिजेंट है, राम सिंह जी इंटेलिजेंट है। राम सिंह के इंटेलिजेंसी को बताने के लिए आया ये वर्ड इंटेलिजेंट, बट आया राम सिंह के बाद, इसीलिए ये क्या कहलाया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रिया इज इल। प्रिया, प्रिया ना ये इल है, बीमार है। प्रिया के गुण अवगुण को बता रहा है, बीमार होना या तो गुण है या अवगुण है। ओके जी, तो ये प्रिया के गुण अवगुण को बताने के लिए जो वर्ड आया इल, ये प्रिया के बाद आया, इसीलिए इल प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। समझ रहे हैं बात को? अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट बोला है यू आर ऑनेस्ट। भैया तुम ऑनेस्ट हो, तुम ऑनेस्ट हो। और जो ऑनेस्ट है वो पहले आया और बाद में उसको तारीफ करने वाला वर्ड बाद में आया, इसीलिए ये ऑनेस्ट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके नेक्स्ट, राधा फेल्ट बैड। यहाँ पे क्या है ना, ये जो बैडनेस है ये राधा के बाद आया, तो ये बैड आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाया। ओके जी, समझ में आया? चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव से कंपेयर करके। यस यस, आखिर डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में फर्क क्या है भैया, ये फर्क क्या है बताइए। तो बोल रहा है डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। देखिए अंतर समझते हैं, इसको हम लोग तीन तरह से समझेंगे, नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट बोल रहा है डिटरमिनर्स में कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगता। यस, डिटरमिनर्स में ना तो आगे से कुछ जोड़ सकते हैं ना पीछे से कुछ जोड़ सकते हैं। डिटरमिनर्स अपने आप में डिटरमिनर्स है, नो एडिंग। ओके जी, जबकि एडजेक्टिव में कुछ जोड़ सकते हैं। यस यस, एडजेक्टिव में कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे ये ए आपका डिटरमिनर्स है, एन आपका डिटरमिनर्स है, द आपका डिटरमिनर्स है, ऑल आपका डिटरमिनर्स है, मच आपका डिटरमिनर्स है, बोथ आपका डिटरमिनर्स है, होल आपका डिटरमिनर्स है। इस सब में कुछ न तो आगे से जोड़ सकते हैं ना पीछे से जोड़ सकते हैं, इसलिए तो ये डिटरमिनर्स कहलाया। ओके जी, आइए बट अगर बात करें एडजेक्टिव का तो देखिए ना, फास्ट में EST जोड़ दिए, फास्टेस्ट हो गया। गुड में गुडनेस जोड़ दिए, है ना, नेस जोड़ दिए। ब्लैक में ब्लैकनेस कर दिए, ब्लैक को ब्लैकिश कर दिए, काला सा कर दिए। तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसीलिए इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, बट डिटरमिनर्स में कुछ ऐड कर नहीं सकते। एक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट देखिए। दूसरा बोल रहा है डिटरमिनर्स का यूज हमेशा नाउन से पहले करते हैं, जबकि एडजेक्टिव का यूज नाउन के आगे या पीछे कैसे भी कर सकते हैं। अभी ही तो बात किए थे, नाउन के आगे आएगा एट्रीब्यूटिव और नाउन के पीछे आएगा तो प्रेडिकेटिव कहलाएगा, बट डिटरमिनर्स ऑलवेज 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 नाउन के पहले आता है। ओके जी, समझ में आया बात? बहुत अच्छे। एग्जाम्पल देखिए ना, बोल रहा है द बॉय इज रीडिंग। ये बॉय के पहले आ गया द, ये डिटरमिनर्स है। रवि हैज अ ब्लैक पेन। रवि के पास एक ब्लैक पेन है, ये आपका डिटरमिनर्स है, ये आपका क्या है ना, नाउन से पहले आता है। कभी भी डिटरमिनर्स नाउन के पहले आएगा, बट एडजेक्टिव आगे या पीछे कहीं भी आ सकता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स दोनों साथ हो तो। यस यस, कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स दोनों हो, तो क्या करेंगे पता है, पहले डिटरमिनर्स बाद में एडजेक्टिव। क्या कर रहा है, तो पहले डिटरमिनर्स और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यस यस यस, पहले डिटरमिनर्स लिखिएगा फिर एडजेक्टिव लिखिएगा, ये ना कि पहले एडजेक्टिव बाद में डिटरमिनर्स, हो जाएगा गलती से मिस्टेक।
ओके भैया, तो आइए ना देखिए एग्जाम्पल बोला है राधा इज अ गुड गर्ल, तो गुड एडजेक्टिव है और अ डिटरमिनर है, गुड से पहले आया ना, यस, तो कभी भी डिटरमिनर से पहले आएगा, एडजेक्टिव बाद में आ गया। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आखिर ये एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए बोल रहा है एडजेक्टिव के 8 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे। नेक्स्ट क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसे भी प्रोनाउन में पढ़े थे, पॉजेसिव प्रोनाउन करके, है ना। एक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसे भी हम लोग प्रोनाउन में पढ़े थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसे भी हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसीलिए इस सब को हम लोग क्या कहते हैं पता है, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। यस यस यस, क्या कहेंगे जी, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। और एक है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से निकल के आया है। तो इस सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, तो दिल थाम के बैठिए, सीख के चलेंगे आज हम लोग। ओके भैया, आइए ना नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, कौन सा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी बताइए, क्वालिटी बताइए। बोल रहा है द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो एक्सप्रेस करता है किसी नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को। यस, क्वालिटी को जो एक्सप्रेस करता है वही तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ओके भैया, एग्जाम्पल के लिए पहले छोटा एग्जाम्पल, वर्ड जानते हैं फिर सेंटेंस जानेंगे, है ना। गुड आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, वो क्वालिटी को बताने के लिए। बैड भी क्वालिटी यानी गुण अवगुण को जो बताता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जिसमें फाइन आ जाएगा, टॉल आ जाएगा, टॉल होना क्वालिटी है, ब्यूटीफुल होना क्वालिटी है, अगली होना भी क्वालिटी है, किसी का गुण अवगुण है। रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, शॉर्ट है, फैट है, ये सब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। सेंटेंस है आप लोग के सामने, प्रिया इज अ टॉल गर्ल। प्रिया इज अ टॉल गर्ल, प्रिया के बारे में तारीफ हो रहा है, यार प्रिया लंबी लड़की है ना। ये क्या कहलाया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आप लोग के सामने है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मात्रा, मात्रा को बताने के लिए आता है, किसी व्यक्ति के मात्रा को बताने के लिए आता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के मात्रा को बताने के लिए आता है, इसीलिए इसका नाम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाया, क्वांटिटी, है ना। बोल रहा है द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन के क्वांटिटी को बताने के लिए आया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाया। जैसे देखिए ना, छोटा छोटा वर्ड थोड़ा, सम क्वांटिटी को, एनी क्वांटिटी, मच क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, लॉट्स ऑफ क्वांटिटी, इनफ क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी, नन क्वांटिटी, मोस्ट क्वांटिटी, अ लिटिल क्वांटिटी, द लिटिल क्वांटिटी। ये सब वर्ड क्वांटिटी को बताने के लिए आया है, मात्रा को बताने के लिए। जरा सेंटेंस में देख रहे, आइए ना। बोल रहा है देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल या इन द ग्लास, है ना। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, इस ग्लास में ना के बराबर पानी है, कम पानी है, थोड़ा पानी है, इसीलिए क्या लिखे, अ लिटिल। ओके जी, आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर संख्या, जिसके बारे में अभी बात किए थे, न्यूमरल एडजेक्टिव। देखिए जरा एक लाइन बोला, द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो दिखाता है नाउन और प्रोनाउन की संख्या को, नंबर को। देखिए ना, जिसमें आ गया 1 2 3 4 5 9 10 11 100 10 100 80। नेक्स्ट लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब आप लोग का नंबर कहलाता है। सम भी नंबर, कुछ पेन को गिन सकते हैं इसलिए नंबर में आया, है ना। मेनी भी आ सकता है, फ्यू भी आ सकता है, फ्यू को भी गिन सकते हैं, फ्यू बॉयज
और प्रेजेंट टुडे, है ना। तो ये क्या है ना, अ फ्यू, द फ्यू, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल, नो, सफिशिएंट, सफिशिएंट पीपल हैं, है ना। पीपल के लिए यूज कर सकते हैं, मापतौल के लिए भी सफिशिएंट यूज करते हैं, गिनने के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए नंबर में आया नन एंड सर्टेन। ओके जी, ये सब आपका क्या कहलाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जरा हम लोग एग्जांपल देखें सेंटेंस वाला, आइए ना। क्या बोल रहा है, आई हैव 3 रूम्स। भैया हमारे पास 3 रूम्स है। ये 3 क्या है आप लोग का, न्यूमरल एडजेक्टिव है, नंबर है, संख्या है। आइए नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो, डेमो, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द वर्ड दिस, दैट, दिस एंड दोज, व्हेन द वर्ड this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. When the word this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective. ओके जी, जैसे देखिए क्या बोल रहा है, these boys are making a noise. these boys, ये boys से पहले these आ गया, अगर these boys से पहले आ गया, नाउन से पहले आ गया, तो ये these आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, this doll is very attractive। ये doll ना नाउन है और नाउन से पहले आ गया दिस, तो ये आपका एडजेक्टिव यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाया। ओके जी, तो आज के बाद दुनिया के किसी सेंटेंस में नाउन से पहले आपको दिस, दैट, दिस एंड दोज दिख जाए तो पकड़ के कह दीजिएगा भैया आप एडजेक्टिव है, और वो बोलेगा यस पापा, है ना। तो क्या है आप लोग का, दिस, दैट, दिस एंड दोज को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके भैया, आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव जो पोजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, स्वामित्व को दिखाता है। ओके, क्या बोल रहा है, व्हेन द वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर, यस यस, व्हेन द वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर आर यूज बिफोर द नाउन, इट इज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, जब नाउन से पहले माई आ जाए, आवर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, देयर आ जाए, हर आ जाए, तो ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। यस यस, क्या कहलाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए ना, दैट इज योर डॉल, दैट इज योर डॉल, दैट इज योर डॉल, डॉल नाउन है, नाउन से पहले ये योर आ गया, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है जी, पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दीज आर आवर चेयर्स, दीज आर आवर चेयर्स, दीज आर आवर चेयर्स, यहाँ पे चेयर्स से पहले आवर आ गया। हम लोग को पता है ना, नाउन से पहले अगर माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर दिखा, पकड़ के उसको कह देंगे तुम एडजेक्टिव हो, और वो कहेगा यस पापा। ओके जी, आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव आप लोग सुने होंगे WH वर्ड के बारे में, यस यस, वही इंट्रोगेटिव होता है। एक होता है EJMR, वॉच वर्ड, हैजब है, डूडर, डिस से स्टार्ट होने वाला, और एक WS से भी स्टार्ट होने वाला, दोनों इंट्रोगेटिव ही कहलाता है। तो देखिए ना, एक लाइन जानते हैं, बोला व्हेन WH वर्ड आर यूज बिफोर द नाउन, जब किसी WH वर्ड का प्रयोग किसी नाउन से पहले करते, WH वर्ड किसको कहते हैं, व्हाट को, वेयर को, व्हेन को, व्हाई को, हाउ को, विच को, ये सब क्या है, WH वर्ड कहलाता है। अगर ये सब वर्ड नाउन से पहले आ जाए तो उसको पकड़ के आप बोल दीजिएगा तुम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो। जैसे देखिए ना, विच कार डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी कार तुम ज्यादा पसंद करती हो, है ना। तो ये कार नाउन है, नाउन से पहले विच आ गया, ये विच आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच कार डू यू लाइक मोस्ट। नेक्स्ट व्हाट बुक डू यू वांट रीड, व्हाट बुक डू यू वांट रीड, यहाँ पे आप लोग का बुक नाउन है, नाउन से पहले व्हाट आ गया, ये आप लोग का क्या है, क्या है, क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके जी, आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना आप लोग सुने हुए होंगे, या डिस्ट्रीब्यूट करवा दो पूरे क्लास से मिठाई को, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, एक लाइन जानते हैं, बोला व्हेन द वर्ड ईच एवरी आइदर एंड नाइदर, यस यस, व्हेन द वर्ड ईच एवरी आइदर एंड नाइदर आर यूज बिफोर द नाउन, आर यूज बिफोर द नाउन, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यस यस, जब ईच एवरी आइदर एंड नाइदर का प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाए, यस यस, जब ईच एवरी आइदर एंड नाइदर का प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाए तो वो
ईच एवरी आइदर एंड नाइदर क्या कहलाएगा पता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके जी, जैसे देखिए ना, बोला ईच बॉय हैज अ न्यू कार, ये सेंटेंस राइट होगा। ईच बॉय हैज अ न्यू कार, बॉय से पहले ईच आ गया, ये ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट बोल रहा है ईच बॉयज हैव अ न्यू कार। भैया इसको गलत कर दीजिए, क्यों गलत हुआ ये जरा समझाते हैं। देखिए ईच एवरी आइदर एंड नाइदर are always used as singular and take singular verb. Yes, yes. Each, every, either and neither का प्रयोग हम लोग हमेशा 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 सिंगुलर के जैसे करते हैं और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब बर्दाश्त कर नहीं सकते। तो क्या पता है, हैज आपका सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है, वॉज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है। इसीलिए हम लोग इज एम आर, इसीलिए हम लोग इच एवरी आइदर एंड नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, एस वाले वर्ब का यूज करते हैं। जो ऐसा ये नहीं है ये गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है नाइदर पेन राइट राइट वेल। बोले सही है गलत है? हाँ गलत कीजिए ना, गलत कीजिए। अभी बोले थे ना एस लगा हुआ सिंगुलर होता है। तो राइट्स आपका V1 एक सुने होंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका प्लूरल होता है, बिना एस का होता है। क्या क्या? बिना एस का होता है। जबकि V5 आपका सिंगुलर होता है और इसमें एस लगा होता है। ओके जी, आया बात समझ में? तो ये आपका राइट वेल रॉन्ग हो गया, बट नाइदर पेन राइट्स वेल सही हो गया। समझ में आया बात? ये था आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आप लोग के सामने है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ये भैया प्रॉपर नाउन से निकल के आया है। क्या बोल रहा है पता है? द एडजेक्टिव विच डेराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से निकल के आया हो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें इंडिया, तो इंडिया प्रॉपर नाउन हुआ, पटना प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन हम लोग अगर बात कर दे इंडियन तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, है ना। इंडियन से उसके गुण अवगुण का बोध हो रहा है, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका प्रॉपर नाउन, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव। पटना प्रॉपर नाउन, पैटनाइट प्रॉपर एडजेक्टिव। दिल्ली प्रॉपर नाउन, दिल्ली हाइट प्रॉपर एडजेक्टिव। ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे हम लोग को गुण अवगुण का पता चलता है। कभी कभी कहता है ना यार तुम बिहारी हो, मतलब बोल दिया बिहारी, उससे उस व्यक्ति के गुण अवगुण को बता दिया, ये बिहारी है तो ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये सब था आप लोग को एडजेक्टिव के बारे में कुछ जानकारी जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। बट नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे डिग्री। डिग्री एडजेक्टिव में ही हम लोग डिग्री पढ़ते हैं और साथ ही साथ कॉमन ईरर भी करेंगे। आज हम लोग डिग्री का फुल कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। डिग्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है पॉजिटिव, सुने होंगे ना पॉजिटिव डिग्री। एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर ना। जब किसी से कोई तुलना नहीं हो उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, किसी एक व्यक्ति से तुलना हो उसको कहते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, और अगर सारे से तुलना हो पूरा ग्रुप में या 3 या 3 से ज़्यादा का तुलना हो तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसका फुल कंसेप्ट आज हम लोग जानेंगे। क्लियर ना। ऐसा करते डिग्री के बारे में जानते हैं। देखिए डिग्री जो होता है कुछ होता है नहीं। डिग्री हो गया आप लोग को, ऐसा कर लीजिए इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लो कैटेगरी के लोग, एक होते हैं मिडिल कैटेगरी के लोग और एक होते हैं हाई रैंक के लोग। क्लियर ना। देखिए अगर बात किया जाए जो सबसे ज्यादा किसमें लोग हैं तो किसमें हैं? यस, सारा का सारा भरा हुआ है। 95% लोग कहाँ हैं? मिडिल क्लास में। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर, हम तुमसे बढ़िया तुम हमसे खराब, हम तुमसे बढ़िया तुम हमसे खराब, हमरा अपाची तुमरा केटीएम, है ना। तो ये सब परेशान है 95% लोग। ये सब परेशान कहें लोग क्या कहेंगे, ये सब कहाँ परेशान है? जो लोग क्या कहेंगे, अपने आप पे ध्यान नहीं देते और लोग क्या कहेंगे, लोगों को खुश करने के बदले, लोगों को खुश करने के चक्कर में पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं। एक है लो कैटेगरी के लोग। लो कैटेगरी के लोग पीता है, सब पीता है, लो हो मिडिल हो हाई हो सब पीता है। अगर लो कैटेगरी का लोग पिएगा ना, सीधा पन्नी खरीदा, फाड़ा और रोड पे उलट गया, लालू यादव जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद करते रहा एकदम
कोई तुलना नहीं। एक है मिडिल क्लास के लोग, अगर वो पिएगा बेचारा जाएगा खरीदेगा तो आराम से ऐसे छुपा लेगा, और चुपके से जाएगा घर पे गेट बंद करके आराम से ढक्कन खोल के पिएगा, जो कोई देखे ना, अगर देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और एक है हाई रैंक के लोग, सुपर, उसको कोई तुलना नहीं, अगर उसको पीने का टेंट पार्टी दे दिया, ले खुलेआम पिएगा, उड़ाएगा 80%, पिएगा 20%, किसी से कोई तुलना नहीं। सारा का सारा समस्या का जड़ है मिडिल क्लास के लोग। कंपेरेटिव डिग्री कंपेयर करते रहता है, सुपरलेटिव को कोई तुलना नहीं, पॉजिटिव तो भगवान जी भेजे उसको, है ना। तो ऐसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे डिग्री को। कहता है क्या, डिग्री इज नथिंग, डिग्री कुछ है नहीं भैया, डिग्री इट्स द लेवल इज कंपेरिजन। यहाँ है ना, लेवल को देखा जाता है, लेवल का कंपेयर किया जाता है, हम तुमसे बढ़िया तुम हमसे खराब, यही होता है डिग्री, और कुछ भी नहीं होता है। डिग्री मतलब संरचना, डिग्री मतलब बनावट, डिग्री मतलब लेवल, स्तर। ओके जी, देखिए जरा समझते हैं इसको। पहला एग्जांपल बोल रहा है, मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। मुकेश उतना ही लंबा है जितना सुरेश है, नो कंपेयर, एज कर दिया। तो एज जो है जोड़ने के लिए आता है पॉजिटिव को, क्या, जी हाँ, पॉजिटिव को जोड़ने के लिए एज आता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है मुकेश इज टॉलर एज सुरेश। अब यहाँ पे देखिए, हम अभी बात कीजिए, एज जो आता है वो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए आता है, बट ये टॉलर है कंपेरेटिव, कंपेयर कर रहा है, तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा, क्योंकि आप लोग को पता है, पता होना भी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज के बाद भूलना गलत बात है। देखिए क्या बोल रहा है, एज और एज किसको जोड़ता है, पॉजिटिव को जोड़ता है, तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव आना चाहिए, और टॉलर कंपेरेटिव होता है, जिस वजह ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मुकेश इज अ टॉल बॉय। ये तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया, इसमें तो कुछ लोचा ही नहीं है, मुकेश एक लंबा लड़का है, सिंपल सा बात है, सही बात है बात समझ में। तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ, जो अगर एज से जुड़ रहा है तो उस बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, ना कंपेरेटिव ना सुपरलेटिव। ओके जी, बोल रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक क्या बोले थे, पॉजिटिव डिग्री, एक क्या बोले थे, कंपेरेटिव डिग्री, और एक क्या बोले थे, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर ना। पॉजिटिव जिसको भगवान जी भेजे जैसे का तैसे, नो चेंजिंग, पॉजिटिव डिग्री। एक हो गया कंपेरेटिव, हम तुमसे बढ़िया तुम हमसे खराब, कंपेयर कर रहा है, किसी एक व्यक्ति से तुलना करे, कंपेरेटिव डिग्री। सारे से तुलना करेगा, हम सबसे बढ़िया, सुपरलेटिव डिग्री। एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव पढ़ेंगे, फिर कंपेरेटिव, फिर सुपरलेटिव। देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बोल रहा है व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। जब किसी से कोई तुलना ना हो, जब किसी से कोई तुलना ना हो, तो वहां पे हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। बस आप लंबे हैं तो टॉल, आप बुद्धिमान हैं वाइज, आप मोटे हैं फैट, आप छोटे हैं शॉर्ट, बस काम खत्म। देखिए ना, इसमें आएगा वाइज, टॉल, लेजी, सैड, हॉट। क्लियर ना। तो वाइज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, टॉल क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, लेजी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, सैड क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। बस एग्जाम्पल देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा, बोला सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये ब्यूटीफुल आपका पॉजिटिव है, किसी से कोई तुलना नहीं, सुंदर भगवान जी बना दिए, बस बात खत्म। हैंडसम पॉजिटिव है, क्लियर ना। वाइज पॉजिटिव है, तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव का। देखिए क्या बोल रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड, when comparison is introduced between 2 person, places, things and animal, है ना। जब कंपैरिजन, जब कंपेयर, जब तुलना 2 व्यक्ति, 2 स्थान, 2 वस्तु और 2 जानवर के बीच हो। यस यस, जब तुलना 2 व्यक्ति, 2 स्थान, 2 वस्तु और 2 जानवर के बीच हो, उसी को तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव बनाना बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं करना है। जो हम लोग पॉजिटिव जाने ना, वाइज, टॉल, लेजी, उस सब में हम लोग क्या करेंगे, उस पॉजिटिव में या तो आर या ई आर ऐड करके बाद में देन
देन लगा दे। यस यस, उस पॉजिटिव में आर या ई आर कब जोड़ेंगे? यदि लास्ट में ई है किसी एडजेक्टिव में, किसी तारीफ करने वाले वर्ड में, किसी गुण अवगुण बताने वाले वर्ड में लास्ट में ई है तो उसमें ओनली आर जोड़ के उसको कॉम्परेटिव बना देंगे, और अगर लास्ट में ई नहीं है तो ई आर जोड़ के उसको कॉम्परेटिव बनाते हैं। जैसे टॉल में लास्ट में ई नहीं है तो टॉलर, ई आर जोड़ेंगे। वाइज में लास्ट में ई है, WISC, देखिए ना WISC, वाइज में लास्ट में ई है तो इसमें ओनली आर जोड़ के कॉम्परेटिव बना दिए, वाइजर बना दिए। या टॉल में लास्ट में ई नहीं है तो ई आर जोड़ के टॉलर कर दिए, है ना। तो ये हो गया आपका कॉम्परेटिव। बस कंडीशन याद रखना है, जो वाइजर के बाद, टॉलर के बाद, है ना, ये सब वर्ड के बाद, कॉम्परेटिव वर्ड के बाद देन आना चाहिए। यस यस, THAN, देन आना चाहिए, क्योंकि ये तुलना करता है एक व्यक्तियों के बीच का। ओके भैया, आइए एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है। मोनू इज वाइजर देन सोनू। मोनू ना सोनू से बुद्धिमान है। मोनू क्या है? सोनू से बुद्धिमान है। तो ये हो गया वाइज में हम लोग ई आर जोड़ दिए, वाइज, ये हम लोग क्या किए, वाइज में हम लोग आर जोड़ दिए और उसके बाद देन लगा के कंपेयर करवा दिए सोनू से, जो मोनू सोनू से बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्या बोला है? अमेरिका इज रिचर देन चाइना। अमेरिका जो है ना चाइना से अमीर है। तुलना हो गया, कंपेयर हो गया, यही तो अपना कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। बिल्कुल आसान। क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमंग 3 और मोर देन 3। यस व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमंग 3 और मोर देन 3 द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। हाँ, जब तुलना 3 या 3 से ज्यादा के बीच हो, यस जब तुलना 3 या 3 से ज्यादा के बीच हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे देखिए, बस समझना आसान है, वो जो पॉजिटिव है, वो जो भगवान जी का भेजा हुआ जो पॉजिटिव था, उससे पहले द लगा दीजिए और बाद में या तो ST लगाइए या EST लगाइए। यस, ST या EST ऐड कर दीजिए, ये बन के तैयार हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। यस, करना क्या होता है, उसी पॉजिटिव में ST या EST लगा देंगे। ST तब लगाएंगे जब वो तारीफ करने वाला वर्ड के लास्ट में ई होगा तो उसमें ओनली ST जोड़ेंगे। अगर नहीं होगा ई तो उसमें EST जोड़ेंगे, और सब उससे पहले हम लोग द लगाएंगे। पॉजिटिव से पहले द और ST या EST क्या कहलाएगा? सुपरलेटिव। ओके जी, जैसे देखिए ना आपका वाइज है ना, वाइज से पहले हम लोग द लगा दिए और इसमें ST जोड़ दिए, हो गया द वाइजेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। नेक्स्ट आपका ये टॉल है, टॉल से पहले हम लोग द लगा दिए और इसमें लास्ट में ई नहीं था तो जोड़ दिए EST, बन के तैयार हो गया द टॉलेस्ट, क्या कहलाया? सुपरलेटिव। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ओके जी, आइए ना देखिए कुछ एग्जाम्पल। बोल रहा है ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर्स, है ना, ऑल द 3 ब्रदर्स, क्योंकि हम लोग को क्या पता चला है, When comparison is introduced among 3 और more than 3, जब तुलना 3 या 3 से अधिक के बीच का हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, है ना। तो क्या बोल रहा है, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर। तीनों भाई में ये जो है ना पगला सबसे चालाक है, सुपर है। नेक्स्ट, राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन हिज ग्रुप। अपने ग्रुप में राम सबसे बुद्धिमान है, इसलिए तो यूज किए वाइजेस्ट और पहले द, क्या कहलाया? सुपरलेटिव डिग्री। समझ रहे हैं बात को? आइए अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। यस, डिग्री का बनावट, वो तो सिंपल था, लेकिन डिग्री का बनावट, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान देना चाहिए सिलेबल के बारे में। शब्द जो उच्चारित करते हैं ना, प्रोनाउंसिएट करते हैं किसी एडजेक्टिव वाले वर्ड को, तो क्या वो उसको एक ही बार में बोल देते हैं? अगर एक ही बार में बोल के काम खत्म कर दिए तो उसको बोलेंगे मोनोसिलेबल, मतलब एक ही बार में खत्म कर। जैसे वाइज हो गया, है ना, वाइज। एक हो गया डाई, जिसमें 2 बार टकरा गया, लिप्स पे टकराया वर्ड, और एक होता है पॉली, जिसमें अनेक बार टकराते रह गया, है ना। जैसे हम लोग अगर वाइज का बात करें एक ही बार में हो गया, टॉल का बात करें एक ही बार में हो गया, लेकिन डाई और पॉली ना सेम होता है, या तो 1-2 बार टकराए या 3-4 बार टकराए। जैसे हम लोग ब्यूटीफुल, हैंडसम, हैंडसम बोल रहा है ना, 2 बार टकराए है ना। इंटेलिजेंट, टकराते रह गया, टक टक टक,
इंटेलिजेंट, है ना। तो ये सब वर्ड आप लोग का या तो डाई या पॉली, ये दोनों सेम होता है, इसको समझते हैं। देखिए जो आपका मोनोसिलेबल होगा, कुछ बात आप बोले और एक ही बार में खत्म हो जाए, टॉल एक ही बार लिप्स पे टकराए, उसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम लोग आर या ई आर ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी या ई एस टी ऐड करते हैं, बन के तैयार हो जाता है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ये मोनोसिलेबल का क्वालिटी है, गुण है। लेकिन अगर हम लोग डाई और पॉली का बात करें तो वो सिंपल सा होता है। जो अगर कॉम्परेटिव बनाएंगे डाई या पॉली का तो मोर लगा के, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगा के। जैसे हम लोग कहते हैं ना मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये सुपरलेटिव। मोर ब्यूटीफुल तो ये कॉम्परेटिव हो गया। मोर इंटेलिजेंट कॉम्परेटिव, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव। बात समझ में आया? जो अगर कोई वर्ड को प्रोनाउंसिएट करे, कुछ एडजेक्टिव को प्रोनाउंसिएट करे और एक ही बार में बात खत्म, तो उसको कहेंगे मोनोसिलेबल। उसका कॉम्परेटिव आर या ई आर लगा के और सुपरलेटिव एस टी या ई एस टी लगा के। लेकिन डाई और पॉली का बात हो, कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा तारीफ करने वाला वर्ड जिसको बोलते समय लिप्स 2-3 बार टकरा जाए, उसको डाई या पॉली के अंतर्गत रखेंगे। और ये दोनों सेम काम करता है। कॉम्परेटिव होने के लिए मोर लेता है और सुपरलेटिव होने के लिए मोस्ट लेता है। बोलिए बात समझ में आया क्या? चलिए बहुत अच्छी बात। आइए ना देखिए क्या बोल रहा है, मोर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल टकरा रहा है ना, तो मोर लगाया कॉम्परेटिव के लिए। सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल। बात समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग अकेले अकेले, मोनो से, डाई से, पॉली से, तब जाके कंसेप्ट होगा क्लियर बिल्कुल अच्छे से। देखिए ना बोल रहा है मोनोसिलेबल में पॉजिटिव कौन आएगा, उसका कॉम्परेटिव क्या होगा, सुपरलेटिव क्या होगा। सिंपल है, आपका अगर रिच है तो उसका कॉम्परेटिव रिचर हो जाएगा, सुपरलेटिव रिचेस्ट हो जाएगा। अगर आपका स्वीट है तो उसका कॉम्परेटिव स्वीटर होगा, स्वीटेस्ट होगा सुपरलेटिव। अगर आपका ड्रिंक है तो इसका कॉम्परेटिव ड्रिंकर हो जाएगा, सुपरलेटिव ड्रिंकेस्ट हो जाएगा। बहुत आसान होता है। पुअर है तो कॉम्परेटिव पुअरर होगा, पुअरेस्ट सुपरलेटिव हो जाएगा। अगर आपका क्लेवर है तो कॉम्परेटिव क्लेवरर हो जाएगा, सुपरलेटिव क्लेवरेस्ट हो जाएगा। अगर आपका स्लो है तो कॉम्परेटिव स्लोअर हो जाएगा, सुपरलेटिव स्लोएस्ट हो जाएगा। अगर आपका डियर है तो कॉम्परेटिव डियरर हो जाएगा, सुपरलेटिव डियरेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए ना कुछ और देखते हैं, कुछ और इसी में पॉजिटिव बोल रहा है। अगर चीप है तो उसका कॉम्परेटिव चीपर हो जाएगा, सुपरलेटिव चीपेस्ट हो जाएगा। अगर आपका लॉन्ग है तो उसका कॉम्परेटिव लॉन्गर और सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अगर आपका डीप है तो उसका कॉम्परेटिव डीपर, सुपरलेटिव डीपेस्ट हो जाएगा। अगर आपका थिक है तो उसका कॉम्परेटिव थिकर एंड थिकेस्ट सुपरलेटिव हो जाएगा। बस कुछ सोचना नहीं होता है, ई आर लगा के या आर लगा के कॉम्परेटिव, एस टी या ई एस टी लगा के सुपरलेटिव। ये मोनो का गुण है। वाइट है तो वाइटर हो जाएगा, वाइटेस्ट हो जाएगा। अगर आपका ब्रेव है तो ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपका वाइज है तो वाइजर एंड वाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपका वाइड है तो वाइडर एंड वाइडेस्ट हो जाएगा। अगर आपका फाइन है तो फाइनर एंड फाइनेस्ट हो जाएगा। ये है आपके मोनो का गुण। ओके भैया, चलिए ना अगर आप लोग चाहते हैं तो डाई और पॉली को भी समझ लें। देखिए डाई पॉली क्या कहता है, डाई पॉली सेम वर्क करता है, आप लोग को बता चुके हैं, समझा चुके हैं। जैसे देखिए अगर आपका ब्यूटीफुल है तो इसका कॉम्परेटिव मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत अच्छी बात। अगर आपका हैंडसम है तो कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट हैंडसम। अगर आपका डिफिकल्ट है तो कॉम्परेटिव क्या होगा, मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ करना नहीं होता। नेक्स्ट, अगर आपका इंटेलिजेंट है तो उसका कॉम्परेटिव मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव यूजफुल है तो कॉम्परेटिव मोर यूजफुल और सुपरलेटिव मोस्ट यूजफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका इंडस्ट्रियस है तो कॉम्परेटिव हो जाएगा मोर इंडस्ट्रियस और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट, यदि आपका इंटरेस्टिंग है तो कॉम्परेटिव हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट, अगर आपका इनोसेंट है तो कॉम्परेटिव मोर इनोसेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इनोसेंट हो जाएगा। कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, सब आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। नेक्स्ट, आपका
करेजियस है तो आपका हो जाएगा कॉम्पिटिटिव मोर करेजियस, सुपरलेटिव मोस्ट करेजियस। लास्ट वाले का एक्सपेंसिव का आप लोग लिखिए क्या होगा कॉम्पिटिटिव, क्या होगा सुपरलेटिव। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। आइए भैया आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और, है ना। कुछ और ये होगा जो बढ़िया बढ़िया आप लोग का कुछ और जैसे कंसेप्ट, कुछ और कंसेप्ट। ओके जी, देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एडजेक्टिव विच एंड इन कॉन्सोनेंट लेटर and preceded vowel letter from their comparative and superlative after doubling the last consonant letter। yes, कुछ ऐसे तारीफ करने वाले वर्ड हैं जिसका लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उस लास्ट वाले कंसोनेंट से जस्ट पहले केवल एक वॉवेल हो और उसका कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे पता है, वो लास्ट वाले लेटर को दोबारा लिखेंगे और उसमें आर या ई आर लगा के हम लोग करेंगे कॉम्परेटिव और एस टी या ई एस टी लगा के हम लोग करेंगे सुपरलेटिव। जैसे देखिए आपके सामने है रेड, आर ई डी, रेड, लास्ट में डी है और उस डी से पहले एक वॉवेल लेटर है रेड। इसका कॉम्परेटिव हम लोग क्या करेंगे पता है, ये लास्ट वाले डी को दोबारा लिखेंगे, डी डी दोबारा लिखेंगे और उसमें ई आर जोड़ के क्या बनाएंगे कॉम्परेटिव। सुपरलेटिव बनाने के लिए लास्ट वाले डी को दोबारा लिखेंगे और जोड़ेंगे ई एस टी, है ना, हो जाएगा रेडेस्ट। ओके भैया, आया बस समझ में। नेक्स्ट आप लोग का है बिग, है ना, बिग, लास्ट में जी है, जी कंसोनेंट लेटर होता है, जी कंसोनेंट लेटर होता है और उससे पहले आपका वॉवेल लेटर है, क्या करेंगे पता है, बिगर, बिगेस्ट। नेक्स्ट आपका फैट है तो फैटर, फैटेस्ट, लास्ट वाले टी को दोबारा लिखेंगे और उसमें ई आर ऐड करेंगे, फैटर, लास्ट वाले टी को दोबारा लिख के ई एस टी ऐड करेंगे, फैटेस्ट। वैसे ही थिन तो थिनर, थिनेस्ट, टॉप, टॉपर, टॉपेस्ट, ग्लैप, ग्लैपर, ग्लैपेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, डिम, डिमर, डिमेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट। लास्ट वाले लेटर को हम लोग दोबारा लिखेंगे और ई आर लगा के कॉम्परेटिव और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव। समझ रहे हैं बात को, बहुत अच्छी बात। चलिए कुछ और कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए बोल रहा है लास्ट लेटर वाई हो, कुछ ऐसा तारीफ करने वाला वर्ड होगा जिसका लास्ट लेटर वाई होगा, हो सकता है, यस। देखिए अगर उस लास्ट लेटर वाई से पहले कंसोनेंट लेटर है तो कुछ नहीं करना है, ये वाई को आई में चेंज कर देना है। क्या कर देना है, आई में चेंज करना है और ई आर ऐड करके हम लोग बनाएंगे कॉम्परेटिव और ई एस टी ऐड करके हम लोग बनाएंगे सुपरलेटिव। ओके भैया, और अगर आपका वॉवेल लेटर है उस वाई से पहले तो कुछ नहीं करना है, उसी वाई में ई आर जोड़ के बनाएंगे कॉम्परेटिव, उसी वाई में ई एस टी ऐड करके हम लोग बना देंगे सुपरलेटिव। एकदम बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ये। ओके भैया, समझ में आ गया। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। बोल रहा है जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं वॉवेल वाला, जैसे ले लीजिए जी आर ए वाई, ग्रे। ग्रे का कॉम्परेटिव क्या होगा पता है, जी आर ए वाई ई आर, ग्रेयर, एंड सुपरलेटिव क्या होगा, जी आर ए वाई ई एस टी, ग्रेस्ट। ये आपका हो गया कॉम्परेटिव, ये आपका हो गया सुपरलेटिव। तो सोचना समझना बंद कीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, बस लास्ट लेटर वाई हो उससे पहले अगर आपका वॉवेल लेटर है तो उसी वाई में ई आर जोड़ के कॉम्परेटिव बना देंगे, उसी वाई में ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बना देंगे, चाहे कोई भी एडजेक्टिव वाला वर्ड हो ऐसे ही बनाएंगे। ओके भैया, आइए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो तारीफ करने वाला हो और लास्ट में वाई हो और उससे पहले कंसोनेंट लेटर हो। क्या करते हैं, इस वाई को आई में चेंज कर देते हैं और ई आर ऐड करके कॉम्परेटिव बनाते हैं और ई एस टी ऐड करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे देखिए हैप्पी, तो हैप्पी का कॉम्परेटिव क्या हो गया, हैप्पियर, देखिए आई ई आर, और सुपरलेटिव क्या हो गया, हैप्पीएस्ट। ओके भैया, समझ में आया बात। बहुत आसान होता है इंग्लिश, है ना, बस थोड़ा दिल से चाहत होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सिली, तो क्या करेंगे, सिलियर, सिलीएस्ट। ये सब आप लोग कमेंट में लिखेंगे। हम लोग बात करें ईजी, तो ईजियर, ईजीएस्ट। बस वाई को आई में चेंज कर दीजिए, ई आर ऐड कर दीजिए, ई आर ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कॉम्परेटिव, ई एस टी
ऐड कीजिए, बन गया सुपरलेटिव। वैसे ड्राई का ड्रायर, ड्राइएस्ट। वैसे ही वेल्दी का वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। वैसे ही हेल्दी का हेल्दियर, हेल्दिएस्ट। वैसे ही डर्टी का डर्टियर, डर्टिएस्ट। और वैसे ही प्रीटी का प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। बस वाई को करना है आई में चेंज, ईआर लगा के कॉम्परेटिव, ईएसटी लगा के सुपरलेटिव। कमेंट में आप लोग को लिखना है, लिखिएगा ना, यस। आइए नेक्स्ट बोल रहा है नॉटी। नॉटी का नॉटियर, नॉटिएस्ट। नॉटी के वाई को आई में चेंज करके ईआर लगा के कॉम्परेटिव बनाएंगे, ईएसटी जोड़ के सुपरलेटिव बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना भैया। नेक्स्ट है लेजी। तो लेजी का लेजियर, लेजिएस्ट। समझ रहे हैं, ओके जी। आइए कुछ और कंसेप्ट समझते हैं हम लोग एडजेक्टिव के बारे में। क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एडजेक्टिव फ्रॉम देयर कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव इरेगुलरली। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें कोई रूल तुल काम नहीं करता, बस इरेगुलरली। इसको तो भैया पढ़ना पड़ेगा। सब कंसेप्ट दे दिए, लेकिन कुछ कुछ दुनिया में लोचा होता है, समझाना चाहे समझ नहीं पाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर भी समझाना मजबूरी हो जाता है। तो आप लोग उसको समझाइए और याद रखिए थोड़ा सा बात। बोल रहा है भैया अगर गुड होगा ना तो इसको रट लीजिए, जो इसका कॉम्परेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव बेस्ट होगा। इजीली लोग क्या करते हैं, गुड, गुडर, गुडेस्ट, और हो जाता है गलती से मिस्टेक, है ना। तो क्या होगा, गुड का कॉम्परेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट। वैसे ही वेल, वेल मतलब भी अच्छा होता है ना जी, तो उसका भी कॉम्परेटिव बेटर होगा और सुपरलेटिव बेस्ट होगा। तो वेल, बेटर, बेस्ट, ये ना जो वेल, वेलर, वेलेस्ट हो जाएगा अपना आप। नेक्स्ट आपका है बैड। बैड का कॉम्परेटिव वर्ड्स होता है, सुपरलेटिव वर्ड्स होता है। वैसे ही इल है, आई डबल है इल। इल का कॉम्परेटिव वर्ड्स होता है, सुपरलेटिव वर्ड्स होता है। वैसे ही एविल, एविल भी बुराई होता है, इसका कॉम्परेटिव वर्ड्स और सुपरलेटिव वर्ड्स होता है। वैसे अगर बात करें मच का, तो मच का कॉम्परेटिव मोर होता है, सुपरलेटिव मोस्ट होता है। वैसे ही अगर बात करें मेनी का, तो उसका कॉम्परेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। याद रहेगा बात, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का कॉम्परेटिव दो होता है, या तो लेसर या लेस। यस यस, लिटिल का कॉम्परेटिव लेसर और लेस, सुपरलेटिव हो जाएगा लेस। मतलब कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव सेम हो जाता है। ओके भैया, आइए नेक्स्ट लेट। लेट का कॉम्परेटिव दो तरह सा, LATER और एक है LATTER। LATER भी कॉम्परेटिव है और LATTER भी कॉम्परेटिव है। अगर सुपरलेटिव का बात करें तो दो तरह से होगा, LATER का सुपरलेटिव लेटेस्ट या लास्ट भी हो सकता है, LATER का लेटेस्ट या लास्ट भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को, बहुत अच्छी बात। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ होता है जिसको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है ना। तो आप लोग क्या है, लेट का लेटर या लेटर कॉम्परेटिव, लेटेस्ट या लास्ट सुपरलेटिव, याद रहेगा भैया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है जो ओल्ड अगर है तो ओल्ड का कॉम्परेटिव ओल्डर या इल्डर दोनों हो सकता है। यस यस, ओल्डर और इल्डर दोनों हो सकता है कॉम्परेटिव। बट अगर बात करें सुपरलेटिव का, तो ओल्डर का सुपरलेटिव ओल्डेस्ट होगा और इल्डर का सुपरलेटिव इल्डेस्ट होगा। रहेगा याद, यस। ओल्ड का ओल्डर, इल्डर। इल्डर ब्लड रिलेशन का होता है, ओल्डर अदर रिलेशन का होता है। उसका कॉम्परेटिव ओल्डेस्ट हो जाए, उसका सुपरलेटिव ओल्डेस्ट हो जाएगा और इल्डर का सुपरलेटिव इल्डेस्ट हो जाएगा। याद रहेगा बात, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है फोर। फोर का कॉम्परेटिव फर्दर होता है, FURTHER, फर्दर, एंड सुपरलेटिव फर्देस्ट होता है। क्या क्या, यस, FORE, फोर का कॉम्परेटिव फर्दर एंड सुपरलेटिव फर्देस्ट होता है। वैसे अगर बात करें इनका, तो इन पॉजिटिव है बट इसका कॉम्परेटिव इनर, और अगर सुपरलेटिव बात करें तो इन मोस्ट। कॉम्परेटिव इनर और सुपरलेटिव बात करें तो इन मोस्ट। नेक्स्ट है आप लोग का अप। अप का कॉम्परेटिव अपर होता है, UPPER, अपर, एंड सुपरलेटिव आपका अप मोस्ट भी हो जाता है, अपर मोस्ट भी हो जाता है। ओके जी। नेक्स्ट आप लोग के सामने है आउट। आउट का कॉम्परेटिव आउटर और अटर हो सकता है, आउटर भी होता है, अटर भी होता है। किरण, सुपरलेटिव अनेकों तरह से, आउटर मोस्ट, अटर मोस्ट या आउटर मोस्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, ये आउट का सुपरलेटिव है और ये आउट का कॉम्परेटिव है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको। ओके भैया। नेक्स्ट है फार का कॉम्परेटिव फर्दर होता है और सुपरलेटिव फर्देस्ट होता है। फार का कॉम्परेटिव फर्दर एंड सुपरलेटिव फर्देस्ट। उम्मीद है थोड़ा मेहनत इसमें आप लोग करेंगे। चलिए एक कंसेप्ट और है, लास्ट कंसेप्ट है, मस्त सा कंसेप्ट है, बार बार एग्जाम में पूछने वाला कंसेप्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एडजेक्टिव विच हैज
टेकन बाय लैटिन। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, कुछ ऐसे तारीफ करने वाले वर्ड हैं इस दुनिया में जिसे लैटिन से लिया गया है। यस यस, जिसे कहाँ से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। इसकी संख्या ओनली 12 है। क्या जी? इसकी संख्या ओनली 12 है। क्या बोल रहा है? दीज आर डिग्री लेस, और ये डिग्री लेस है। इसका न तो कंपैरेटिव न सुपरलेटिव बनाया जाता है, ये डिग्री लेस है ना। एंड ऑफ दी वर्ड ओ आर, जिसकी संख्या क्या है? जिसका अंत ओ आर से होता है, जिसका अंत, जिसका लास्ट लेटर ओ आर होता है, और इसकी संख्या कितनी है? 12 है, 12 है। यस, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसकी संख्या 12 है, वो लैटिन से लिया गया है और उसका अंत ओ आर से होता है। इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता है। ओके भैया, समझ में आ गया? बट इस वर्ड को भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक में 7 को रखते हैं, एक में 5 को रखते हैं। यस, जिसमें 7 को रखते हैं ना, 7 को रखते हैं, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए 2 ऐड कर देते हैं। यस, और जो 5 वाले में होता है कुछ ऐड वेड नहीं होता। देखिए ना जरा, अगर आपका इंफीरियर हो तुच्छ होता है, सुपीरियर हो सुपर होता है, प्रायर हो पहले वाले, अंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो पीछे वाला, या फिर सीनियर हो या फिर जूनियर हो। ये सब वर्ड अगर आपका किसी भी सेंटेंस में हो तो इसका अगर कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो बनाइए, बट कंपैरेटिव फॉर्म के बाद 2 का यूज करेंगे। यस यस, क्या यूज करेंगे? 2 का यूज करेंगे। अभी तक देन लगाते थे कंपैरेटिव फॉर्म के बाद, लेकिन यहाँ पे 2 लगा के कंपैरेटिव बना सकते हैं जबरदस्ती, क्योंकि दुनिया में जबरदस्ती भी चलता है। हम लोग को भी इतना समझ के चलना चाहिए यार, कभी लाइफ में जबरदस्ती हो सकता है अपने लोग के साथ भी, है ना। तो ये 2 लगता है ना। जैसे देखिए ना, दिस 7 आर यूज कंपैरेटिव डिग्री, दिस ऑलवेज टेकन 2 नॉट 10। ये जो है अपने साथ 2 ले सकते हैं। अगर जबरदस्ती में कंपैरेटिव बनना पड़ गया, मजबूरी आ गया, तो कंपैरेटिव बन जाएगा, लेकिन 2 लेगा देन नहीं लेगा, 2 लेगा देन नहीं लेगा। ओके, वो भी कौन? ओनली 7। वो भी 7 कौन कौन? तो इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, अंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, ये 7 वर्ड। ओके भैया, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, वह हमसे सीनियर है भैया, वह मुझसे सीनियर है। तो सीनियर कंपैरेटिव का काम कर दिया ना, 2 लिया ना, सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू नेपाली गुड्स। अमेरिकन सामान जो है ना, नेपाली सामान से बढ़िया है, कंपेयर कर रहा है नेपाल से, लेकिन देन नहीं ले रहा है, सुपीरियर देन नहीं, सुपीरियर टू ले रहा है। यस, सेंटेंस राइट होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू नेपाली गुड्स। है भैया कम, जैसे का तैसे उतार दिया, सही होगा ना, वही बात है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है अगर आपका इंटीरियर हो, अगर आपका एक्सटीरियर हो, इंटीरियर में तो अंदर वाला, एक्सटीरियर में तो बाहर वाला, अगर आपका अल्टीरियर हो, अगर आपका मेजर हो या माइनर हो, बस ये 5, ये 5 में कौन कौन आया? इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर। अगर ये है तो क्या बोल रहा है? दीज आर यूज इन पॉजिटिव। क्या क्या? दीज आर यूज इन पॉजिटिव डिग्री, दीज आर नॉट यूज इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यस, ये 5 को, कौन कौन को? इंटीरियर को, एक्सटीरियर को, अल्टीरियर को, मेजर को और माइनर को हम लोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे। इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते। वहाँ तो ज़बरदस्ती में 7 के साथ हो भी गया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, नो तुलना, नो कंपेयर। मेजर ऑपरेशन तो मेजर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। इस हाउस का जो अंदर वाला दीवार है वो लकड़ी से बना हुआ है, नो कंपेयर। तो चलिए आज बात करते हैं एल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना। शब्द का मतलब क्या होता है पता है? बड़ा होता है। एल्डर मीन्स भी बड़ा होता है, ओल्डर मीन्स भी बड़ा होता है, इल्डेस्ट मीन्स भी बड़ा होता है, ओल्डेस्ट मीन्स भी बड़ा होता है। ओके जी, चलिए जरा इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, एल्डर और इल्डेस्ट ये दोनों का यूज हम लोग ब्लड रिलेशन में करते हैं। कहाँ?
जब ब्लड रिलेशन का बात होता है तो इल्डर इल्डेस्ट का यूज किया जाता है, लेकिन अगर अदर रिलेशन का बात हो तो हम लोग ओल्डर ओल्डेस्ट का बात करते हैं। क्लियर ना? देखिए, अगर आप लोग बोलते होंगे ना इल्डर, तो देखने में लग रहा होगा ये कॉम्परेटिव, बट ये ना अपना 99% पॉजिटिव है। क्या है जी? 99% पॉजिटिव है, बस 1% आपका कॉम्परेटिव हो जाता है। ओके, जिस कारण हम लोग इल्डर के बाद टू का यूज करते हैं, ना कि दैन का। इल्डर के बाद टू का यूज करते हैं, ना कि दैन का। अगर 100% कॉम्परेटिव होता ना तो हम लोग दैन लगाते। आप लोग को पता है ना, कॉम्परेटिव फॉर्म के बाद दैन का यूज करते। बट ये दिखने में तो कॉम्परेटिव है, बट यूज ऑलवेज पॉजिटिव के जैसे होता है, बस थोड़ा सा कॉम्परेटिव वाला सेंस होता है, जिस कारण हम लोग टू लगा देते हैं, दैन तो लगा ही नहीं सकते। नेक्स्ट वहीं पे बात करें हम लोग इल्डेस्ट का, तो ये आपका इल्डेस्ट दिखने में सुपरलेटिव है, बट ये काम करता है पॉजिटिव के जैसा। जी हाँ, ये पॉजिटिव के जैसा काम करता है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि ब्लड रिलेशन में ऐसा उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा एक दूसरे से ना सुपर बनना चाहते हैं ना कंपेयर करते हैं, सब एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, इसीलिए ना ये पॉजिटिव अक्सर होता है। ओके भैया, आइए अगर हम बात करें अदर रिलेशन का, तो अदर रिलेशन में आपका ओल्डर 100% कॉम्परेटिव हो जाता है। कितना परसेंट जी? 100% आप लोग का कॉम्परेटिव हो जाता है, और 100% कॉम्परेटिव होने के कारण ये आप लोग का क्या लेता है पता है? दैन लेता है। क्या लेता है? दैन लेता है, और ये आपका ओल्डेस्ट सुपरलेटिव है। क्या है जी? सुपरलेटिव है। और आप लोग को तो पता है ना, सुपरलेटिव अपने से पहले द लेता है। ओके भैया, बात समझ में आ गया? इल्डर इल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट का कंसेप्ट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, जरा कलर चेंज कर लेते हैं नहीं भैया। आइए, फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, हिज एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका। अच्छी बात है, एल्डर ब्रदर वेंट, एल्डर है ना, इसीलिए हम लोग टू का यूज किए। एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका, दिखने में लग रहा है पॉजिटिव, बट दिखने में लग रहा है कॉम्परेटिव, बट देख लीजिए खुद से ये वर्क कैसा कर रहा है? पॉजिटिव के जैसा, इसीलिए टू लेता है, ना कि दैन। आइए नेक्स्ट क्या है? हिज इल्डेस्ट सन लिव्स इन इंडिया। देखिए दिखने में तो इल्डेस्ट है, दिखने में तो सुपरलेटिव है, बट ये काम कैसा कर रहा है? पॉजिटिव के जैसा। जी हाँ, सन है ना बेचारा का, और यहाँ पे ब्लड रिलेशन का बात है, और ब्लड रिलेशन में नो कंपेयर नो सुपरलेटिव। ओके भैया, ओनली पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? माई ब्रदर राम इज इल्डर टू मी। मेरा भाई राम जो है मेरे से बड़ा है। सही है, हो तो रहा है, दिख तो रहा है कॉम्परेटिव जैसा, बट वर्क कैसा कर रहा है? पॉजिटिव के लिए, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, दैन नहीं। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन माई विलेज। है ना, यहाँ पे ओल्डेस्ट का बात हो गया ना, इसीलिए हम लोग इससे पहले द लगाए। सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव जैसा काम कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? राधा इज ओल्डर देन शालू। राधा इज ओल्डर देन शालू। अब राधा कहीं की है, शालू कहीं की है, दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं, बड़ी है पुरानी है, इसीलिए हम लोग इसको ओल्डर का यूज़ किए और वहाँ पे दैन लगाए। इल्डर होता तो टू होता। ओके भैया, बात समझ में आया? उम्मीद है आप लोग को अब इल्डर इल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट में कोई कन्फ्यूजन हो नहीं सकता। क्लियर भैया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये सब का मतलब होता है थोड़ा या छोटा। क्या क्या जी? लिटिल का मतलब ही थोड़ा या छोटा होता है, और लिटिल का मतलब ही थोड़ा या छोटा होता है। द लिटिल का मतलब ही थोड़ा या छोटा होता है। फ्यू का मतलब ही थोड़ा या छोटा होता है, और फ्यू का मतलब ही थोड़ा या छोटा होता है। द फ्यू का मतलब ही थोड़ा या छोटा होता है। देखिए जरा समझते हैं हम लोग, ये जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए करते हैं जी? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करते हैं
काउंटेबल के लिए। अगर गिनती का चीज़, गिनती करने योग्य चीज़ अगर थोड़ा है तो उसमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा है बट गिनती नहीं किया जा सकता है तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आप लोग के मन में, अरे मान तो लिए गिनती के लिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लेकिन कब फ्यू, कब अ फ्यू, कब द फ्यू। वैसे ही मान तो लिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, लेकिन कब लिटिल लगाएंगे, कब अ लिटिल लगाएंगे, कब द लिटिल लगाएंगे, ये सब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। आइए सबसे पहले अगर बात करें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का, तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये बॉटल है, देखिए ये बॉटल है और इस बॉटल में इतना पानी है, कितना, देखिए इतना पानी है इस बॉटल में, तो बोलिए कितना पानी है, थोड़ा पानी है, नगण्य पानी है, न के बराबर पानी है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में हम लोग लिटिल का यूज करेंगे। इस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। पानी तो है न के बराबर है, शायद एक दो घुट भी मुश्किल से हो, तो न के बराबर ये निगेटिव होता है। एक बात और याद रखिएगा, लिटिल निगेटिव होने के कारण अपने साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करता है। ओके भैया, आइए नेक्स्ट आप लोग का, अगर पानी थोड़ा ही है, पानी कितना है, थोड़ा है बट पॉजिटिव में, हाँ दो चार घुट है तो थोड़ा ही बट दो चार घुट है, तो यहाँ पे हम लोग अ लिटिल का यूज करेंगे। यस यस, थोड़ा में थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा है बट थोड़ा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग अ लिटिल का यूज करते हैं। लेकिन मौसम बदल जाए, कभी मौसम बदल जाए और पानी तो थोड़ा ही है बट वो किसी कारणवश गिर जाए, क्या हो जाए, किसी कारणवश आपका पानी गिर जाए। एक तो था थोड़ा और जो भी थोड़ा था सब गिर गया, तो जो थोड़ा सब के सेंस में हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। तो क्या बात समझ में आया, लिटिल का निगेटिव के लिए, अ लिटिल का थोड़ा सा पॉजिटिव के लिए, और द लिटिल जो थोड़ा सब के सेंस में करते हैं। ओके भैया, आइए नेक्स्ट है आप लोग का फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू कहाँ यूज करेंगे, अ फ्यू कहाँ यूज करेंगे, द फ्यू कहाँ यूज करेंगे। मानते हैं अपने क्लास में 100 स्टूडेंट का स्पेस है। अब यहाँ पे क्या है ना, 100 के 100 आज पूरे भरे पड़े हैं, ठीक है, 100 के 100 आज भरे पड़े हैं। अब आप ही लोग बताइए, जो कल होके शायद उसमें 2 4 5 नहीं आएंगे, तो क्या हमको लगेगा जो कम है, नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कल दिख रहा था वैसा ही आज भी दिख रहा है। ओके भैया, ये बात समझ में आ गया, मतलब कम तो है लेकिन ना के बराबर कम है। अगर काउंट भी करेंगे ना, कम लगेगा तो फिर से काउंट करेंगे, अरे यार वो तो उतना ही लग रहा है जितना था, है ना। तो मतलब क्या, थोड़ा कम बट ना के बराबर। वहीं पे अगर क्या है, 100 स्टूडेंट का स्पेस है जिसमें से पिछला 2-3 बेंच खाली हो जाए, पिछला 2-3 बेंच खाली हो जाए, आए ही ना कल होके, तो कहेंगे यार आज स्टूडेंट थोड़ा कम है। थोड़ा कम मतलब पॉजिटिव, यार थोड़ा कम है, पॉजिटिव में कहाँ 2-4 था, कहाँ 20-15 करीब हो गया, तो यार थोड़ा कम है, क्लियर ना। तो वहाँ पे अ फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए जो किसी के बैच में 5 ही स्टूडेंट है, 7 ही स्टूडेंट है तो बस थोड़ा ही, लेकिन कभी किसी कारणवश 5 के 5 7 के 7 गायब हो जाए, एक तो था ही थोड़ा और जो थोड़ा था सब गायब हो गया, उस सेंस में हम लोग द फ्यू का यूज करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, क्लियर जी। आइए जरा समझते हैं एक एक करके, इसीलिए बोला गया है क्या, एक एक करके। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए लिटिल। क्या हेडिंग बनाइए, लिटिल। और लिटिल के बारे में एक लाइन जानिए, क्या बोल रहा है, लिटिल इज एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। वही सब बात लिखा हुआ है जो हम लोग अभी ओरली समझे थे। क्या लिखा है, लिटिल इज एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। लिटिल जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है ना, टेक्स सिंगुलर वर्ब, जिस कारण ये लेता भी सिंगुलर वर्ब है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है लिटिल इज अ निगेटिव वर्ड। लिटिल इज अ निगेटिव वर्ड, क्या बोल रहा है, लिटिल एक निगेटिव वर्ड है जिस कारण इट नेवर टेक्स नो, नॉट, नेवर, इसीलिए ये अपने साथ नहीं ले सकता नो, नॉट, नेवर। ओके जी, आया बात समझ में, क्लियर कंसेप्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लिटिल सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी, हम जो तुम्हें पीट दिए हैं इसका कोई गम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, आई एम लिटिल सॉरी, मुझे ना के बराबर दुख है। चलिए जो किए ठीक किए,
है ना। तो ये हो गया आई एम लिटिल सॉरी। एक है आप लोग का देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। ये ग्लास में ना पानी न के बराबर है, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इस ग्लास में पानी न के बराबर है। तो क्या है, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, राइट है। नेक्स्ट बोल रहा है आई नीड योर लिटिल हेल्प, है ना, आई नीड योर लिटिल हेल्प। कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए आप जो है किसी रास्ते से गुजरते हैं, है ना, वहाँ पे अक्सर आप देखते हैं एक लड़की खड़ी रहती है, ऑटो का वेट करते रहती है। जब आप आते हैं तो आप सीटी बजाते हैं, रुक जाते हैं, चलना है क्या, वो बोलती है नो आई नीड योर लिटिल हेल्प, मुझे तेरे मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, नो जाओ अपना काम करो, है ना। ये हो गया। तो ना के बराबर का बात होगा तो हम लोग लिटिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है आई सेव लिटिल मनी एवरी मंथ, मैं प्रत्येक मंथ कुछ न कुछ पैसा सेव करता हूँ, न के बराबर सेव करता हूँ, इसलिए लिटिल लगा रहा है। बोले ना, न के बराबर मतलब जो भी कमाता है पगला उड़ा देता है, इसलिए लिटिल वर्ड का यूज़ किए। ओके जी, आइए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने अ लिटिल का। अ लिटिल बोल रहा है अ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड, बस ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे थोड़ा बात है, जैसे देखिए क्या बोल रहा है आई एम अ लिटिल सॉरी। कभी कभी क्या है ना, मजाक में मारे दो चाटा लेकिन लग गया दबा के, अब बोला कि तुमने जानबूझ के मारा है, तो आप कहते हैं हाँ यार आई एम अ लिटिल सॉरी, लग तो गया है, इसका मुझे गम है, प्लीज़ सॉरी, है ना। आई एम अ लिटिल सॉरी, मुझे थोड़ा गम है, पॉजिटिव हो गया, है ना। एक बोल रहा है आई नीड योर लिटिल हेल्प। एक दिन वही जो था, अभी गुजर रहे थे आप रोज़ के रोज़ आपको आदत सा हो गया था पूछना, एक दिन रियल में उस बेचारी को ज़रूरत पड़ गया था, ओफ वो ऑटो चल नहीं रहा है, ये पगला ठीक ठाक लग रहा है, रोज़ का रोज़ पूछे चलो यार ले चलो, लेकिन ऐसा करना कॉलेज के गेट तक नहीं ले जाना, पहले ही छोड़ देना, कहा जो कहिएगा वही करेंगे। हाँ, तो क्या बोला आई नीड योर अ लिटिल हेल्प, हाँ थोड़ा सा मदद की आवश्यकता है मुझे आपकी, चलिए कर दीजिए। तो ये हो गया पॉजिटिव। बोल रहा है कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोली, क्या आप धीरे बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोली, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते, थोड़ा पॉजिटिव में बोल रहा है यार थोड़ा धीरे हो ही जाओ ना, क्या लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अ लिटिल का यूज़ करेंगे। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे, जब थोड़ा पॉजिटिव का बात होता है तो हम लोग अ लिटिल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल निगेटिव का बात होता है तो लिटिल का यूज़ करते हैं। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए आप लोग के सामने क्या है, द लिटिल क्या बोल रहा है, द लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड। हम लोग अभी बात किए थे ना, जो थोड़ा सब के सेंस में हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है द लिटिल कॉन्फिडेंस दैट आई हैड गॉट सैटर्ड इन अ मिनट, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बचा हुआ था सारा का सारा यूं क्षण भर में समाप्त हो गया। सो प्लीज़ यार तुम्हें ध्यान दो, है ना, जो थोड़ा सब। एक बोल रहा है आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, है ना, देयर इन द बॉटल लिख दिया हॉट तो आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, है ना, एक थोड़ा सा तो पानी था ही, वो सारा का सारा पानी पी गया, जो थोड़ा सब के सेंस में हम लोग द लिटिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है द लिटिल टाइम आई हैड फॉर हिमसेल्फ आई स्पेंट इट डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स, है ना, एक तो ना के बराबर मेरे पास खुद के लिए टाइम बचता है, वो भी हम कहाँ घर के कामों में ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं फ्यू के बारे में। फ्यू जो काउंटेबल होता है, देखिए क्या बोल रहा है फ्यू इज अ निगेटिव वर्ड, बट किसके लिए, काउंटेबल के लिए। फ्यू इज अ निगेटिव वर्ड बट किसके लिए, काउंटेबल के लिए। एग्जाम्पल देखिए आप लोग के सामने, फ्यू बॉयज आर अब्सेंट टुडे, न के बराबर आज बच्चे अब्सेंट हैं, मतलब न के बराबर शब्द है ही, लगभग है ही, तो फ्यू बॉयज आर अब्सेंट टुडे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आई रीड फ्यू बुक्स, आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने पढ़ा कुछ किताबें, है ना, न के बराबर किताबें पढ़ा। नेक्स्ट बोला है सी हैड फ्यू फ्रेंड्स, सी हैड फ्यू फ्रेंड, उसके पास न के बराबर दोस्त थे, उसके पास न के बराबर दोस्त थे। नेक्स्ट बोला है फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, न के बराबर बच्चे आज क्लास में हैं, न के बराबर बच्चे आज क्लास में हैं। ओके भैया, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आजा। नेक्स्ट आप लोग के सामने बोल रहा है ऑफ यू। ऑफ यू मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। ऑफ यू इज अ पॉजिटिव वर्ड, वही लिटिल वाला जैसे अ लिटिल पॉजिटिव था वैसे ही ऑफ यू भी पॉजिटिव है, बट वो आपका अनकाउंटेबल के लिए था, ये काउंटेबल के लिए है। जैसे देखिए ना क्या बोल रहा है आई नीड अ फ्यू पेन्स, मुझे 2-4-10 पेन की आवश्यकता है, पॉजिटिव बोल रहा है, मुझे कुछ पेन की आवश्यकता है, आई नीड अ फ्यू पेन्स, कुछ पेन चाहिए, है ना। बोल रहा है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, हाँ यार मेरे पास 2-4-10 दोस्त हैं,
क्या करना है पॉजिटिव बात हो रहा है। नेक्स्ट बोला है सी रेड, रेड ये आपका V2 है, क्या लेना, सी रेड अ फ्यू बुक्स, सी रेड अ फ्यू बुक्स, है ना, उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी, उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सी आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चन, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, पॉजिटिव बात हो रहा है, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, मतलब 10-12 क्वेश्चन पूछे, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है द फ्यू, द फ्यू मतलब जो थोड़ा सब, द फ्यू मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सब, द फ्यू जो थोड़ा सब। ओके जी, देखिए ना क्या बोल रहा है, द फ्यू इज अ पॉजिटिव वर्ड, आप लोग को पता है ना द फ्यू अपना पॉजिटिव है। ओके जी, द फ्यू पॉजिटिव है। जैसे देखिए बोल रहा है आई लॉस्ट द फ्यू पेन्स विच आई बाउट यस्टरडे, है ना, मेरा सारा का सारा पेन खो गया जो सब मैंने कल खरीदा। आई लॉस्ट द फ्यू पेन्स विच आई बाउट यस्टरडे, जो सब पेन मैं कल खरीदा था सब का सब खो गया। नेक्स्ट बोल रहा है द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी, क्या बोल रहा है द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी, है ना, एक तो न के बराबर दोस्त ही मेरे पास थे और सब के सब को छोड़ के चले गए, है ना, लेफ्ट ही मुझे छोड़ के चले गए। ओके भैया, नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया लेटर, एक है LATER, एक है LATTER, एक होता है लेटेस्ट और एक है लास्ट। याद रखिएगा एक बार, लेटर मतलब होता है लेट इन टाइम, क्या जी, लेट इन टाइम, लेट इन टाइम, लेट इन टाइम, लेटर, लेट इन टाइम, लेटर। ओके जी, ये आपका कॉम्परेटिव है, क्या कॉम्परेटिव कर रहा है, आपसे देर करके कंपेयर करके, ये आपका कॉम्परेटिव है। बट LATTER जो है लेटर, ये आपका पॉजिटिव है। LATEST लेटेस्ट जो है ये भी आपका पॉजिटिव है। लास्ट जो है ये भी आपका पॉजिटिव है, सब के सब पॉजिटिव है, बस ये आपका क्या है LATER लेटर कॉम्परेटिव है। याद करने के लिए अगर बात करें हिंदी का तो ये हो जाएगा देर करके, समय से देर करके, देर करके। इसका हिंदी का बात करें लेटर का, है ना, तो लेटर मतलब हो गया अगला, अगला नेक्स्ट, क्या हो जाएगा अगला यानी नेक्स्ट। और लेटेस्ट मतलब हो गया करेंट, लेटेस्ट मतलब हो गया करेंट, हाल फिलहाल का। और लास्ट मतलब तो पता ही है ना, लास्ट मतलब होता है अंतिम। तो चारों का हिंदी पता चला। LATER लेटर मतलब देर करके, समय से, है ना, समय से देर करके, लेट इन टाइम। और एक LATTER लेटर मतलब अगला या नेक्स्ट। वैसे ही बात करें हम लोग लेटेस्ट का तो पॉजिटिव होता है, हाल फिलहाल का बात होता है, करेंट का बात होता है। वहीं अगर बात करें लास्ट का तो ये पॉजिटिव होता है, अंतिम का सेंस देता है। ओके जी, आया बात समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, मोहित केम लेटर देन यू, मोहित तुमसे देर करके आया। तो अब आपसे कंपेयर हो रहा है ना, आपसे तुलना हो रहा है ना, तो इसीलिए ये काम किया, कॉम्परेटिव का सेंटेंस राइट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अपना जितना दोस्त 10.5 में शेयर कीजिए, मिल के पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए ना क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर लेटर प्रोग्राम, तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है, तुम्हारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, पॉजिटिव का सेंस दे रहा है ना, व्हाट इज योर लेटर प्रोग्राम। नेक्स्ट आप लोग का है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, हाल फिलहाल का समाचार क्या है, हाल फिलहाल का समाचार क्या है ना, लेटेस्ट पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, हाल फिलहाल का बात, करेंट का बात हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है हु केम लास्ट, अंत में कौन आया, हु केम लास्ट, अंत में कौन आया, हु केम लास्ट। ओके जी, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट का अलग सा, जो आप लोग को जानना बहुत 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 जरूरी है। ओके जी, देखिए जैसे क्या है फॉर्मर और लेटर, क्या है फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला, लेटर मतलब होता है बाद वाला। फॉर्मर मीन्स पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। जैसे बोल रहा है रीना एंड बीना आर गुड फ्रेंड,
क्या क्या? रीना एंड बीना आर गुड फ्रेंड बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर। पहले वाली जो है बढ़िया है बाद वाली से, पहले वाली बढ़िया है बाद वाली से। सेंटेंस को सही करेंगे बट इसको और अच्छे से समझेंगे, घबराइए ना। नेक्स्ट है रीना एंड वीना आर गुड फ्रेंड बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। इसको रॉन्ग करेंगे। क्यों ऊपर वाले को राइट किए, क्यों नीचे वाले को रॉन्ग किए, वो बात हम लोग समझते हैं जरा अच्छे से। देखिए, जब बात लेटर और फॉर्मर का हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले के लिए फॉर्मर का यूज करते हैं, बाद वाले के लिए लेटर का यूज करते हैं। क्लियर ना? जैसे नोट देखिए आपके सामने है, यदि फॉर्मर और लेटर का प्रयोग एक साथ किया जाए, यदि फॉर्मर और लेटर का प्रयोग एक साथ किया जाए तो दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। यस यस, तो दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। बट याद रहे, पहले वाले के लिए फॉर्मर जबकि बाद वाले के लिए लेटर का यूज करते हैं, न कि फर्स्ट एंड लास्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट ऑड हो जाता है, कहता है तुम्हारे पहली वाली और अंतिम वाली। ऐसा कोई बात नहीं है जो आपको ये पहली वाली दोस्ती है। आप जब 2 साल के थे उस समय भी किसी से दोस्ती हो गया होगा, आप जब 5 साल के थे तब भी किसी से दोस्ती हो गया, आप जब भगवान के यहाँ जानने वाले होंगे उससे 5 मिनट पहले भी 90 की एज में भी आपको किसी से दोस्ती हो सकता है, मोहब्बत हो सकता है। क्लियर ना? इसीलिए हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट का यूज ना करके फॉर्मर एंड लेटर का यूज करते हैं। इसलिए फॉर्मर एंड लेटर वाला राइट हुआ, फर्स्ट एंड लास्ट वाला रॉन्ग होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ओके भैया, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है फर्दर एंड फार्दर। फर्दर मतलब होता है अगला और फार्दर मतलब होता है दूर यानी ज्यादा दूर। नेक्स्ट क्या है? फर्दर एंड फार्दर। फर्दर मतलब होता है अगला, जबकि फार्दर मतलब होता है दूर, ज्यादा दूर। क्या? ज्यादा दूर। ओके भैया, चलिए बोल रहा है फर्दर इज यूज इन पॉजिटिव सेंस एंड फार्दर इज यूज इन कंपेरेटिव सेंस। मतलब दूरी का बात होगा तो कंपेयर तो होगा ही, और अगला का बात होगा तो नो कंपेयर, बस वो है। ठीक है, तो हम लोग फर्दर का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए, जबकि फार्दर का यूज करते हैं कॉम्परेटिव सेंस के लिए। ओके जी, एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर फर्दर प्रोग्राम। आपका अगला प्रोग्राम क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है गया इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर दैन पटना। कंपरेटिव का बात हो रहा है इसीलिए दैन आया। सेंटेंस ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, बट याद रहे फर्दर का यूज हम लोग करते हैं पॉजिटिव के लिए और फार्दर का यूज करते हैं कॉम्परेटिव के लिए। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। फर्दर और फार्दर में कन्फ्यूजन समाप्त। ओके भैया, नेक्स्ट आप लोग के सामने है म्यूचुअल और कॉमन। म्यूचुअल एक होता है म्यूचुअल फ्रेंडशिप, एक होता है कॉमन फ्रेंडशिप। याद रहे म्यूचुअल फ्रेंडशिप वो होता है जहाँ पे रेसिप्रोकल कंपैरिजन हो, जहाँ पे क्या हो, रेसिप्रोकल कंपैरिजन हो, पारस्परिक रिलेशन का बात हो, तो वहाँ पे म्यूचुअल ये अक्सर 2 के बीच होता है ना। और एक होता है कॉमन, जहाँ पारस्परिक संबंध ना हो, बस जनरल सा दोस्ती हो, हजारों के बीच हो। ये 2 के बीच होता है लगभग, और ये हजारों के बीच होता है, लाखों के बीच होता है। जो हजारों और लाखों के बीच हो कॉमन कहलाता है, जो 2 के बीच हो वो म्यूचुअल कहलाता है मोस्टली। ओके जी, देखिए क्या बोल रहा है, म्यूचुअल इज यूज रेसिप्रोकल पर्सन। म्यूचुअल का यूज पारस्परिक व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि कॉमन इज यूज बिलोंगिंग मेनी, जबकि कॉमन का प्रयोग हम लोग अनेकों के साथ कर सकते हैं। ओके जी, समझ में आया बात? आइए एग्जाम्पल देखते हैं जरा। बोल रहा है द म्यूचुअल फ्रेंडशिप बिटवीन रमेश एंड सुरेश इज ग्रोइंग डे बाई डे। है ना, ये रमेश और सुरेश के बीच जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप है ये दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। दोनों में पारस्परिक संबंध बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही इज माई कॉमन फ्रेंड। ये ही इज वह भी मेरा दोस्ते है, मतलब नाम अगर पारस्परिक संबंध होता तो नाम लेते, यार रवि ये तो मेरा परम मित्र है, बट हाँ जानते हैं, क्लास में पढ़ता था, तो इसीलिए यहाँ पे कॉमन का यूज करें, बट म्यूचुअल फ्रेंडशिप में पारस्परिक संबंध का यूज करते हैं। ओके जी, चल नेक्स्ट देखिए आप लोग, फर्स्ट और फॉरमोस्ट। बहुत
इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुना हुआ वर्ड है, हजारों बार आप लोग भी सुने होंगे। फर्स्ट और फॉरमोस्ट, फर्स्ट मतलब पहला होता है और फॉरमोस्ट मीन्स महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट मीन्स क्या होता है? पहला, और फॉरमोस्ट मीन्स महत्वपूर्ण होता है। याद रहे, कभी कभी क्या है ना, फर्स्ट का यूज करते हैं, कभी फॉरमोस्ट का यूज करते हैं, कभी कभी दोनों का यूज करते हैं, है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल बोल रहा है डॉक्टर जे.एल. नेहरू, है ना, जे.एल. नेहरू वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के अपने जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट वहीं दूसरा क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, महात्मा गांधी अपने टाइम के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। महात्मा गांधी अपने ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, इसीलिए उनके लिए फॉरमोस्ट का यूज किया गया। एक देखिए क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, महात्मा गांधी अपने ज़माने के सबसे पहले और महत्वपूर्ण नेता थे। कभी भी अगर सेंटेंस में फर्स्ट और फॉरमोस्ट का यूज एक साथ किया जाए ना, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट का यूज कीजिएगा, फिर फॉरमोस्ट का यूज कीजिएगा। दोनों साथ में यूज हो सकता है, लेकिन याद रहे जो पहले फर्स्ट फिर फॉरमोस्ट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया कंसेप्ट ओरल और वर्बल। ओरल मतलब ओरली, कोई भी बोलते हैं मुंह से बोला हुआ बात, और वर्बल मतलब शाब्दिक, जो लिख के बताते हैं वो बात। ओरल और वर्बल को कंपेयर कर। ओरल मतलब होता है मौखिक और वर्बल मतलब है शाब्दिक। कुछ भी बोल के किया गया काम ओरली कहलाता है, लिख के किया गया काम वर्बली कहलाता है, शाब्दिक कहलाता है। ओके, एक एग्जाम्पल है, दिस इज एन ओरल मेडिसिन। ये जो आपका मेडिसिन है ना, ये ओरल मुंह के द्वारा लिए जाने वाला है। मेडिसिन तो मेडिसिन होता है ना जी, कुछ मेडिसिन मुंह से लेते हैं, कुछ मेडिसिन नस के माध्यम से, सिरिंज से नस के माध्यम से बॉडी में लेते हैं, कुछ ऊपर से लगाते हैं। तो मेडिसिन पे लिखा रहता है कैसे यूज करना है। नहीं तो अपने गांव में झोला छाप डॉक्टर होता है ना, अब झोला छाप डॉक्टर को क्या पता, नहीं लिखा रहेगा तो लेप लगाने वाले को सिरिंज से डाल देगा, मुंह में खाने वाले को बुक्के लगा देगा, तो ये हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए उसमें लिखा रहता है ओरल मेडिसिन। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, देयर आर सम वर्बल मिस्टेक इन योर नोटबुक। कुछ गलती लिखा हुआ है आपके कॉपी में, कुछ गलत लिखा हुआ है आपके नोटबुक में, है ना। तो क्या बोल रहा है, वर्बल, शाब्दिक गलतियाँ को हम लोग वर्बल मिस्टेक कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग के सामने है कूल और कोल्ड। कूल मतलब भी ठंडा होता है, कोल्ड मतलब भी ठंडा होता है। क्या क्या, कूल मतलब भी ठंडा होता है, कोल्ड मतलब भी ठंडा होता है। बट याद रहे, कूल मतलब होता है आरामदायक ठंडा, और कोल्ड मतलब होता है दुखदायक ठंडा, है ना। जिसमें रिलैक्स सा फील हो कूल कहलाता है, जिसमें हार्ड सा फील हो, रफ सा फील हो, कोल्ड कहलाता है। ओके जी, आइए एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, एयर इज कूल टुडे, हवा आज कूल सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एक है एयर इज कोल्ड इन जनवरी, बट अपने लोग को जनवरी में हवा कैसा लगता है, दुख देता है, दर्द देता है, पीड़ा देता है, टेंशन देता है। इसीलिए क्या बोले, एयर इज कूल टुडे बट एयर इज कोल्ड इन जनवरी। ओके, नेक्स्ट आप लोग के सामने है वार्म और हॉट। नेक्स्ट क्या है, वार्म और हॉट। वार्म मतलब भी गर्मी होता है, हॉट मतलब भी गर्मी होता है। बट याद रहे, वार्म का मतलब हो गया आरामदायक गर्मी, बट हॉट का मतलब हो गया दुखदायक गर्मी, है ना। हॉट मतलब दुखदायक गर्मी और वार्म मतलब आरामदायक। कभी कभी डॉक्टर साहब बोलते हैं यार वार्म वाटर से मेडिसिन लीजिएगा, अगर हॉट वाटर से ले लिए तो मुंह जला देगा, है ना। तो गुनगुना सा पानी। देखिए ना क्या बोला है, हीटर इन हॉट इन जून जुलाई। अभी जून जुलाई का मौसम है ना, आह कितना परेशानी होता है ना हीटर से, है ना, बहुत दुख देता है, इसीलिए हॉट का यूज कर दिए। बट वही हीटर इज वार्म इन जनवरी, बट वही हीटर हम लोग को जनवरी में सुकून देता है, आनंद देता है, मज़ा आता है। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे होल के बारे में। यस, होल मतलब होता है पूरा, होल मतलब कंप्लीट, होल मतलब जैसे देखिए होल डे पूरा दिन, होल नाइट पूरे रात, होल लाइफ पूरा जीवन, है ना। इस टाइप से हम लोग होल का यूज करते हैं। याद रखें, होल से पहले हम लोग को द चाहिए। होल वर्ड जब भी आता है द के साथ आता है, विदाउट द होल नहीं आता। ओके जी, तो ये चीज़ हम लोग को सेंटेंस में ध्यान देना होता है। तो एक स्ट्रक्चर हुआ क्या, जो आपका द रहेगा, होल रहेगा और बाद में नाउन रहेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर होगा जो द, उसके बाद होल, ऑफ प्लस नाउन, डॉट 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 प्रॉपर नाउन।
ओके जी, जैसे देखिए एग्जाम्पल बोल रहा है सी स्टडीड द होल डे, वो पढ़ती है पूरा दिन। होल से पहले द है, चाहिए भी था, है भी, हम लोग इसको राइट करेंगे, सही करेंगे। नेक्स्ट, सी स्टडीड होल द डे, देखिए गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि होल से पहले द चाहिए था, होल के बाद आया द, सही नहीं होगा, काट देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है सी स्टडीड होल डे, ये भी रॉन्ग है क्योंकि हम लोग को होल से पहले द चाहिए था, आया नहीं, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट है द होल ऑफ नेशन मॉर्न द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, पूरा का पूरा राष्ट्र क्या था? इंदिरा गांधी के मृत्यु पे शोकाकुल था। जैसे देखिए यहाँ पे बात करें, होल से पहले द आ गया, ऑफ के बाद नाउन आ गया, उसके बाद वर्ब एंड डॉट 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 प्रॉपर नाउन। आया बात समझ में? यस। तो हम लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया यार, होल वर्ड ऑलवेज नाउन, होल वर्ड ऑलवेज द के साथ आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे प्रेफर के बारे में। प्रेफर मतलब होता है पसंद करना। यस, प्रेफर, याद रखिएगा, प्रेफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू नॉट देन। प्रेफर ऑलवेज अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता। प्रेफर अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता है। ओके, तो के साथ आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे प्रेफर के बारे में। प्रेफर मतलब होता है पसंद करना। यस, प्रेफर, याद रखिएगा, प्रेफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू नॉट देन। प्रेफर ऑलवेज अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता। प्रेफर अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता है। ओके, याद रखिएगा, प्रेफर ना नाउन को मोस्टली जोड़ने के लिए आता है। यस, जैसे देखिए क्या है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस प्रेफर वर्ड, नाउन प्लस टू प्लस नाउन, है ना? तो यहाँ पे टू आया, देन नहीं, नाउन को जोड़ने के लिए आया। दूसरा देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस V4 प्लस टू प्लस V4। याद रखिएगा, प्रेफर नाउन लेता है, बट V4 क्यों लिया पता है? ये V4 जो अपना होता है जिरंड होता है, जिरंड, और जिरंड में नाउन का गुण होता है। हम लोग पढ़े थे ना, जिरंड इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, है ना? क्योंकि जिरंड का भी प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। एक बार और पढ़े थे, जिरंड इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जिरंड का प्रयोग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर के साथ V4 प्लस टू प्लस V4 का यूज करते हैं। ओके जी, देखिए एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, लता प्रेफर्स लिम्का देन पेप्सी। क्या करे, राइट या रॉन्ग? यस, यस, रॉन्ग करेंगे क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, देन नहीं टू का यूज करते हैं, इसीलिए रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लता प्रेफर्स लिम्का टू पेप्सी, सही होगा क्योंकि लिम्का नाउन, पेप्सी नाउन, टू आके जोड़ दिया, अच्छी बात। नेक्स्ट, लता प्रेफर्स रीडिंग टू राइटिंग, सेंटेंस राइट है क्योंकि रीडिंग और राइटिंग V4 है, V4 भी आता है प्रेफर्स के बाद। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, लता प्रेफर्स रीड टू राइट, रॉन्ग है, ये V1 नहीं लेता, प्रेफर वर्ड V1 नहीं लेता, या तो V4 या तो नाउन। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आप लोग के सामने है, बोल रहा है ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। इसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। याद रखिएगा एक बात, जरा कंसेप्ट दे रहे हैं, आप लोग पहले ऑर्डर देते हैं, पहले काम करते हैं। आपको पहले ऑर्डर मिलेगा कि आप पहले काम कीजिएगा, सो बताइए, आप ही बताइए क्या? यस, पहले ऑर्डर मिलेगा फिर काम करेंगे। तो ऐसे ही सेंटेंस में कभी भी पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगा फिर कार्डिनल एडजेक्टिव आएगा। यस, पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर कार्डिनल नंबर आएगा। ऐसा ना कि पहले कार्डिनल नंबर फिर ऑर्डिनल, जब काम होएगा तो ऑर्डर का है का, और उसमें डिसिप्लिन है ही नहीं जो बिना ऑर्डर के काम कर दिए, है ना? तो ये चीज़ हम लोग कभी भी सेंटेंस में पहले ऑर्डिनल नंबर फिर कार्डिनल नंबर का यूज करेंगे। ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, लास्ट हुआ, ये सब आपका ऑर्डिनल नंबर हुआ। और गिनती की जो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब गिनती की संख्या, काउंटिंग की संख्या को क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। देखिए ना, ऑर्डर, काउंट, कार्डिनल नंबर। ओके जी, समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहा है द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। क्या करे, राइट करे या रॉन्ग करे? यस,
राइट करेंगे। क्यों राइट करेंगे पता है? क्योंकि पहले फर्स्ट वर्ड आया, फर्स्ट वर्ड ऑर्डिनल नंबर होता है, सही हो गया। बाद में सेकंड 2 आया जो कार्डिनल नंबर होता है, फर्स्ट के बाद 2 आया, है ना। पहले ऑर्डिनल नंबर आया फिर कार्डिनल नंबर आया, सही है। नेक्स्ट बोला द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। क्या करेंगे पता है? पहले हम लोग ऑर्डिनल नंबर देना था, बट यहाँ पे दे दिया पहले कार्डिनल नंबर फिर दिया ऑर्डिनल नंबर, जिस कारण सेंटेंस हो गया रॉन्ग। ओके जी, तो ये आपका गलत है। ओके नेक्स्ट एक बात याद रखिएगा आप लोग, देखिए ये जो है देन, यहाँ पे देन वर्ड था ना, ये जो देन वर्ड है देन इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन अ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। यस, देन वर्ड से पहले हम लोग को आदत सा पड़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस लगाना। किसी को बोल दीजिए यू आर बेटर देन मी, है ना, तो बहुत खुश हो जाता है, कहता सही सेंटेंस है, बट गलत है। कैसे गलत है आज समझेंगे। क्यों? देखिए देन जो वर्ड है ना अपना देन फॉलोड बाय सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव व्हेन कंपैरिजन, जब कंपैरिजन का बात हो, तुलना का बात हो, तो देन अपने साथ सब्जेक्टिव केस भी लेता है, ऑब्जेक्टिव केस भी लेता है, अपने आगे वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यस, जैसे देखिए क्या बोला यहाँ पे, अगर देन से पहले सब्जेक्टिव केस होगा तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा, अगर देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस होगा तो देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। जरा इसको समझते हैं, क्या होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये है आपका सब्जेक्टिव केस और ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में आई आता है, क्या आता है जी? सब्जेक्टिव केस में आई आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव मी होता है। सब्जेक्टिव केस में यू आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, मतलब यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। सब्जेक्टिव में वी आएगा तो ऑब्जेक्टिव उसका अस होता है। सब्जेक्टिव में ही आएगा तो ऑब्जेक्टिव उसका हिम होगा। सब्जेक्टिव में सी आएगा तो ऑब्जेक्टिव उसका हर होगा। सब्जेक्टिव में इट आएगा तो ऑब्जेक्टिव उसका इट ही होगा। सब्जेक्टिव में दे आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव देम होगा। याद रहेगा? तो सब्जेक्टिव इसे कहते हैं आई वी यू ही सी इट एंड दे को, और ऑब्जेक्टिव मी यू अस हिम हर इट देम, ये सब को कहते हैं। ओके जी, याद रखिएगा। अगर आपका देन से पहले ये वाला कुछ है तो देन के बाद भी ये वाला होगा। अगर देन से पहले ये वाला कुछ है तो देन के बाद भी यही वाला होगा। ओके जी, देखिए जैसे एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, यू आर बेटर देन मी। यू आर बेटर देन मी, क्या कीजिएगा? राइट कीजिएगा, रॉन्ग कीजिएगा। यस, हाँ, इसको रॉन्ग करेंगे। क्यों रॉन्ग करेंगे पता है? ये आपका देन है, देन से पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। इससे जाके पूछते हैं भैया तुम सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो? ये बोलता है भैया हम ना तो सब्जेक्टिव है ना ऑब्जेक्टिव है, हम तो कंपैरेटिव है। ओहो, ठीक है, यहाँ से चल दिया। इसके पास गया, पूछता है भैया आप सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं? ये भी कहता है ना हम सब्जेक्टिव हैं ना ऑब्जेक्टिव हैं, हम तो वर्ब हैं। तब गया इसके पास, इससे पूछता है आप सब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्टिव हैं? तो ये बोलता है यार हम तो अभी सब्जेक्टिव का काम करें। अच्छा, ठीक है। तो आया पूछता है यार सब्जेक्टिव हो कि ऑब्जेक्टिव हो? तो बोलता है हम तो ऑब्जेक्टिव हैं। हम लोग को क्या कंसेप्ट पता है? देन से पहले सब्जेक्टिव केस तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस, देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस तो देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। गलत हुआ, ये आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि देन है और देन से पहले ये यू है और यू आपका सब्जेक्टिव है, बट आई आपका और आई भी आपका सब्जेक्टिव है, जिस कारण सेंटेंस राइट हो। नेक्स्ट क्या है? ही लाइक्स यू बेटर देन मी। ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा समझते हैं। देन है, देन से पहले बेटर, इससे तो बात बनेगा नहीं, ये तो कॉम्परेटिव है।
ये गया इसके पास, यू के पास, और यू से पूछता है सर आप ऑब्जेक्टिव का काम कर रहे हैं या सब्जेक्टिव का? तो यू क्या बोला, मैं तो अभी ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है, सब्जेक्ट तो ही है, मैं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ। तो बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो आया और इसको पूछता है आप ऑब्जेक्ट हो? तो बोलते हैं यस सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले बाद में भी ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। समझ में आया बात? नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है दैट ऑफ एंड दोज ऑफ। यस दैट ऑफ और दोज ऑफ। याद रखिए एक बात, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ का यूज करते हैं, जबकि प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं। यस सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ। जैसे एक नाम के रिपीटेशन से बचने के लिए, लड़की के नाम की रिपीटेशन से बचने के लिए सी का यूज करते थे, लड़का के नाम के रिपीटेशन से बचने के लिए ही का यूज करते थे ना। रवि के बदले ही लगाते थे, राधा के बदले सी लगाते थे। वैसे ही अब सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली। सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? बोल रहा है पटना की जलवायु दिल्ली से अच्छी है। अरे भैया दिल्ली की जलवायु से अच्छी होगा ना, कंपेयर तो दिल्ली से थोड़ी कर रहे हैं आप। पटना के जलवायु की तुलना दिल्ली के जलवायु से कीजिएगा, दिल्ली से क्या करना है ना, इस कारण गलत हुआ। दूसरा क्या है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। यस ये राइट है, सही है। क्यों सही है पता है? क्योंकि ये आपका द क्लाइमेट ऑफ पटना, पटना की जलवायु इज बेटर देन दैट ऑफ। दैट ऑफ बोले तो क्लाइमेट ऑफ, दैट ऑफ बोले तो क्लाइमेट ऑफ, दैट ऑफ दिल्ली। तो पटना की जलवायु अच्छी है दिल्ली की जलवायु से। ओके नेक्स्ट बोल रहा है द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ये गलत है। जब एक बार क्लाइमेट ऑफ आ गया तो दोबारा क्लाइमेट ऑफ आना गलत बात है, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है। ओके जी आई नेक्स्ट क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन अमेरिका। स्पेस है यहाँ पे, द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन अमेरिका। बताइए राइट है या रॉन्ग है या गलत? क्यों गलत है पता है? यहाँ इंडिया के लोगों की तुलना अमेरिका से थोड़ी होगा जी, अमेरिका के लोगों से होगा ना। और ये लोग है पीपल, और पीपल वर्ड प्लूरल होता है, क्लाइमेट वर्ड तो सिंगुलर होता है। तो दैट ऑफ आया, अब पीपल वर्ड प्लूरल होता है तो यहाँ पे देन के बाद दोज ऑफ होना चाहिए था, नहीं आया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ स्पेस है अमेरिका। ये सही है। क्यों सही है? समझ में आ गया होगा। ओके जी नेक्स्ट बोला द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन द पीपल ऑफ अमेरिका। गलत बात। नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है। इसलिए तो कंसेप्ट दिया हुआ है, जब दो समान वस्तुओं की तुलना हो तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए सिंगुलर के साथ दैट ऑफ और प्लूरल के साथ दोज ऑफ का यूज कीजिएगा। बोलिए ये बात समझ में आया? यस नोट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट आपके सामने है एनी और ऑल। याद रखिए, सुने होंगे इस वर्ड आप लोग, एनी अदर ऑल अदर, सुने हैं ना? तो याद रखिएगा क्या, एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है, जबकि ऑल अदर के बाद नाउन प्लूरल आता है। क्या? एनी अदर के साथ नाउन सिंगुलर आता है, जबकि ऑल अदर के साथ नाउन प्लूरल आता है। ओके जी, जैसे देखिए क्या बोल रहा है, मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। यस मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। एनी है, अदर है, सिटी है, सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट देखिए, मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया। गलत बात।
सिटीज प्लूरल है, प्लूरल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिंगुलर बर्दाश्त करते हैं। ओके नेक्स्ट, अगर ऑल अदर रहता तो आप प्लूरल बर्दाश्त करते हैं। मुंबई इज बिजियर देन ऑल अदर सिटीज ऑफ इंडिया, ये सही है। कंसेप्ट हम लोग को क्लियर हो गया। देखिए भैया, एनी अदर के बाद हमको नाउन चाहिए सिंगुलर, ऑल अदर के बाद हमको नाउन चाहिए प्लूरल। क्लियर कंसेप्ट, खत्म कहानी। आई नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, व्हेन टू एडजेक्टिव रेफर्स टू द सेम पर्सन बोथ ऑफ देम शुड बी इन द सेम डिग्री। ओके जी, जब जो एडजेक्टिव सेम व्यक्ति के लिए यूज हो तो उस दोनों एडजेक्टिव का डिग्री सेम होना चाहिए, एक जैसे। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव तो कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव। ओके जी, देखिए एग्जाम्पल क्या है। सी इज ओल्डर एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, गलत है। क्यों गलत है पता है, ये ओल्डर आपका कॉम्परेटिव है और ब्यूटीफुल आपका पॉजिटिव है। हम लोग को पता है सेम होना चाहिए, कॉम्परेटिव तो कॉम्परेटिव। ओके नेक्स्ट, सी इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये सेंटेंस राइट है। क्यों सही हुआ, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड भी पॉजिटिव है और ब्यूटीफुल भी पॉजिटिव है और दोनों जब सेम है सेंटेंस राइट हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी इज ओल्डर एंड मोर ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, सी इज ओल्डर एंड मोर ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये भी कॉम्परेटिव ये भी कॉम्परेटिव सेम है, सेंटेंस राइट होगा, सही होगा। ओके नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है, बोल रहा है ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का बात हो, लगातार वृद्धि और लगातार ह्रास का बात हो तो हम लोग क्या करते हैं पता है, तो हम लोग डबल कॉम्परेटिव का यूज करते हैं, मतलब फैटर फैटर, बेटर बेटर, वाइजर वाइजर, ऐसे। जैसे देखिए एग्जांपल है, माय फ्रेंड इज गेटिंग फैट एंड फैटर डे बाय डे, गलत है। हम बताए डबल कॉम्परेटिव और ये है एक पॉजिटिव एक कॉम्परेटिव, गलत बात। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाई डे, ये भी कॉम्परेटिव ये भी कॉम्परेटिव। मेरा दोस्त जो है दिन प्रतिदिन मोटा से मोटा होते जा रहा है, डबल कॉम्परेटिव सही है। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है, द प्लस कॉम्परेटिव डॉट 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 द प्लस कॉम्परेटिव। हिंदी होता है जितना उतना, जितना उतना, जितना खाओगे उतना मोटे होते जाओगे, जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे उतना फिट रहोगे, जितना उतना। ओके जी, जैसे देखिए द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, वैसे ही द प्लस कॉम्परेटिव सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ओके जी, जैसे देखिए ना एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, जितना उसके पास है वो उतना और चाहता है, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, राइट है। नेक्स्ट, द हायर यू गो द कूलर यू फील, डबल कॉम्परेटिव जितना उतना। ओके जी, समझ में आया बात। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है आप लोग का कंपैरेटिवली वर्ड और रिलेटिवली वर्ड फॉलोड बाय पॉजिटिव डिग्री। यस, आज के बाद दुनिया के किसी सेंटेंस में आपको कंपैरेटिवली दिख जाए, आपको रिलेटिवली वर्ड दिख जाए, तो वो अपने साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है, पॉजिटिव डिग्री लेता है, न कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो ऑलवेज फॉलोड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, वेल शी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर एंड नेक्स्ट शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर। सोचिए समझते और बताइए कौन राइट है कौन रॉन्ग है। हाँ, यस, ये रॉन्ग है ये राइट है। क्यों वो रॉन्ग हुआ, क्यों ये राइट हुआ? याद रखिएगा, जब भी हम लोग कंपेयर करें, है ना, तो सेंटेंस में सबसे पहले किस एडजेक्टिव का यूज करना है, तो सबसे पहले आप साइज का यूज कीजिएगा। साइज, सबसे पहले हम लोग साइज देखेंगे। क्या देखेंगे? साइज। जैसे अभी शादी का मौसम चल रहा है, लड़का लड़की लोग देखने जाते हैं, तो देखिए कभी ऐसा हुआ जो ये साइज का लड़का है, ये साइज का, और इस साइज के लड़की से शादी हो जाए, होगा नहीं ना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? साइज देखना है। थोड़ा छोटा मोटा चल सकता है, लेकिन इतना गैप बर्दाश्त नहीं हो। क्या करेगा इसको, है ना। फिर क्या है? साइज। सबसे पहले हम लोग साइज देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? क्वालिटी। उसके बाद क्वालिटी देखेंगे,
क्वालिटी भी देखना जरूरी है। अब ऐसा नहीं जो लड़का यूपीएससी क्रैक कर लिया, लड़का ऑफिसर है और लड़की बिल्कुल सफाचट मैदान, बिल्कुल अनपढ़ गवार झोला छाप, कोई भी क्वालिटी नहीं है ना, तो उसको देखते हैं। एक क्या है, तीसरा नंबर पे एज। फिर हम लोग तीसरे नंबर पे ये सब पास हो जाएगा तब जाके एज का बात करते हैं, है ना। एज अब ये नहीं जो 36 साल का लड़का और 14 साल के लड़की से शादी करते, है ना, देखना है। वैसे थोड़ा बहुत हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ओके, तब जाके एज, मतलब ये सब एज का वैल्यू कम हो रहा है। नेक्स्ट तब जाके आप लोग का शेप का बात करते हैं, तब जाके शेप देखते हैं। शेप भी देखना जरूरी है। अब ये नहीं जो लड़का ये है और लड़की ये है ना, तो शेप भी देखना होता है, लेकिन किसके, एज के बाद, ये क्वालिटी के बाद। ओके, नेक्स्ट आपको बाद में देखना है कलर। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, कलर, क्योंकि कलर वगैरह ये सब शेप जब फाइनल हो गया तो कलर मैटर करेगा भी नहीं भी करेगा, ओके चलेगा। तब जाके हम लोग कलर देखते हैं, ब्लैक, रेड, ब्लू। उसके बाद देखते हैं लास्ट में ओरिजिन इंडियन है या नहीं है, और सबसे लास्ट में आज के ज़माने में मटेरियल देखते हैं, क्योंकि समझदार लोग गोल्ड, आयरन, स्टील, ये सब धन संपत्ति पापा वाला क्या इकट्ठा है, ये सब चीज़ नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि लड़का जॉब में है कि नहीं। लड़का जॉब में है, एक कट्ठा भी खेत नहीं, कोई बात नहीं, तो लास्ट में चला जाता है मटेरियल, लास्ट में। ओके जी, तो उम्मीद है आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग किस एडजेक्टिव का यूज करेंगे, साइज का, उसके बाद क्वालिटी का, उसके बाद एज का, उसके बाद शेप का, उसके बाद कलर का, उसके बाद ओरिजिन, बाद में मटेरियल। याद रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग का एडजेक्टिव का फुल लेंथ समाप्त हो गया। उम्मीद है आज आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको एडजेक्टिव से किसी भी एग्जाम का कोई एक क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता, तो अपना जितना दोस्त है उन सबको शेयर कीजिए। मैं आप लोग के लिए बहुत ही मस्त और इजीली कंटेंट देता हूं, जिससे आपको अपने गोल को अचीव करने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, अपना जो भी ज़रूरतमंद है उन सब के भी शेयर कीजिए। यार, इंग्लिश ऐसे भी पढ़ा जाता है, इतना इजीली भी हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। ये डर, ये भ्रम अब आप लोग खत्म कीजिए। अपने दोस्तों को, पड़ोसी को, रिलेटिव को, सबको बताइए यार ऐसे भी इंग्लिश पढ़ा जा सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।